माँ देखो। लियन सचमुच बहुत महान है। लियन, मौसम बदलने वाला है, चलो घर के अंदर चलें। ठीक है माँ। बाहर आओ। हाथापाई अच्छी है, सुधार हुआ है। आपका सेवक, 3 सेनाओं के सेनापति नानगोंग किंग, महिला सेनापति को प्रणाम। उठो। उत्तरी मोर्चे पर युद्ध की स्थिति कैसी है? महिला सेनापति जी, आपके पति यू सुओवेई खुद सेना लेकर उत्तरी रेगिस्तान पर चढ़ाई कर रहे हैं। महज 6 दिनों में 16 शहर जीत चुके हैं। बहुत अच्छा। नानगोंग किंग, आदेश सुनो। सेवक उपस्थित है। पहुंचाओ। मेरा यह आदेश, यू सोवेई युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उपाधि दी जाती है। उत्तर विरोधी महासेनापति प्रदान किया जाता है। 3 लाख सैनिकों की कमान, सोने की कवच 1, सेनापति का महल 1। कल जब वह विजयी होकर लौटेंगे, तुम फेंग मिंगे में खुद उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित करोगे। सेवक आदेश का पालन करेगा। फीनिक्स का आकाश गर्जन। फीनिक्स का आकाश गर्जन 7 साल से मेरे साथ युद्ध क्षेत्र में रहा है, लाखों दुश्मनों को मार डाला है। यह है बिल्कुल सच्चा देश का महत्वपूर्ण हथियार। उस समय यह भाला मैं भी उन्हें दे दूंगी। महिला सेनापति, आपके पति यू सुओवेई के सारे कारनामे आपके चुपके समर्थन के कारण ही संभव हुए हैं। आप अब फीनिक्स का आकाश गर्जन भी उन्हें देने जा रही हैं। उन दिनों मेरे पति गरीब परिवार से थे। मुझे डर था कि महिला सेनापति की पहचान उन पर दबाव डाल देगी, इसलिए एक आम इंसान की हैसियत से उनके साथ रही। अब उन्होंने यश अर्जित कर लिया है, मुझे भी अब छिपने की जरूरत नहीं। उस विजय समारोह में मैं महिला सेनापति की पहचान घोषित करूंगी। उस वक्त मैं खुद उन्हें उपाधि दूंगी। हम महिला सेनापति के वापस लौटने का स्वागत करते हैं। मुख्य सेनापति के वापस लौटने का स्वागत है। एक बात और, मेरे परिवार वालों का मामला, क्या कोई सुराग मिला है? महिला सेनापति, माफ कीजिए, मैं असमर्थ रहा। आपके इस जेड पेंडेंट के बावजूद हम ढूंढ नहीं पाए आपकी माताजी और छोटे भाई को। चले जाओ। जी। देखो देखो, जनरल यू वाकई बहुत हंदसोम है। शायद गाड़ी में बैठी महिला मेम साहिबा होंगी। वह कैसे हो सकती है? मेम साहिबा कहाँ है? माँ, मेरे बेटे, सच में महान जनरल हो तुम। कितना प्रभावशाली है। ये मिस सू ही होंगी ना? सच में बहुत राजसी लग रही हैं। सियाओलान, आपसे मिलकर खुशी हुई आंटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदर आइए, बैठिए। आज आखिरकार उस घर की बुरी औरत को बाहर निकाल पाऊंगी। मछली आ गई। माँ देखो, यह मैंने पापा के लिए तोहफा बनाया है।
ज्ञान, तुम इतने होशियार कैसे हो गए? इस तलवार से पापा दुश्मनों से लड़ेंगे तो बहुत बहादुरी से लड़ेंगे, है ना? सुवेई, लौट आए हो। यह कौन है? यह शाही व्यापारी की बेटी है। मेरे बेटे की यह उपलब्धि मिस सू की वजह से ही है। सुवेई, तुम्हारे मददगार है ना? तो आप लोग बैठिए, पहले मैंने जीत का जश्न मनाने के लिए शराब गर्म की है। मैं अभी आती हूँ। सुवेई, क्या बेकार जगह है? क्या यही है तुम्हारी वो बस कपड़े धोने खाना बनाने वाली बूढ़ी औरत? सच में उससे बदबू आ रही है। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। आओ। शराब आ गई। सुवेई, मैं तुमसे कहती हूँ, यह शराब तुम्हारे युद्ध पर जाने से पहले मैंने दबा कर रखी थी। अब तुम विजयी होकर लौटे हो, तो इसे जश्न की शराब समझो। तुम चख कर तो देखो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं पता कि महिला सेनापति की सेना में शराब मना है? क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मेरा मतलब वो नहीं था। क्या कचरा है? मेरे बेटे के सामने ले आई। बस करो, मैं इस बार तुम्हें सूचित करने आया हूँ। कल फेंग मिंगे में महिला सेनापति मेरे लिए सेनापति नियुक्ति समारोह आयोजित कर रही है। तुम ये आन को लाना याद रखना। उस समय मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ठीक है, लेकिन मेरे और ये आन के पास कोई उचित कपड़े नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी पहनो, मुझे और काम है। कल समारोह में मिलते हैं। पापा। मैंने शुरू से ही उस आदमी को गलत नहीं समझा था जिसे सफलता और प्रसिद्धि मिल गई। उसने मुझ जैसी पुरानी पत्नी को नहीं छोड़ा। श्योलान, तुमने कहा था कि आज उस परित्यक्ता को तलाक दे दोगे, फिर क्यों नहीं दिया? शायद तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते? कैसे हो सकता है? तुमने भारी रकम खर्च करके जानकारी खरीदी, मेरी बड़ी जीत में मदद की और महिला सेनापति को बाहर निकलवाया, मेरा पद बढ़वाया। ये सारे प्रयास वह एक गांव की औरत इनकी बराबरी कैसे कर सकती है? फिर तुम उसे सेनापति नियुक्ति समारोह में क्यों ले जा रहे हो? सीधे उसे तलाक देना कितना उबाऊ होगा। कल के समारोह में मैं राजधानी के सभी अधिकारियों और गणमान्य लोगों के सामने उसे तलाक दूंगा, उसका सिर नीचा कर दूंगा। तभी प्रकट होगी मेरी तुम्हारे प्रति प्रेम भावना। ओह, ऐसा है क्या? तुम बहुत बुरे हो। चलो ये आन, हमें जाना चाहिए पापा के सेनापति नियुक्ति समारोह में। ठीक है। रुको, बचाओ। रुको, वहाँ है, उसे पकड़ो। बाओ एक, बाओ एक, बाओ एक, बाओ एक। ढूंढो उसे, जिस औरत ने अभी घंटी वाला ज़ेड पेंडेंट पहना था। जी। महल चलो, मुझे महारानी से मिलना है। यह तो श्रीमान ली हैं, बहुत समय बाद मिले। आप तंदुरुस्त लग रहे हैं। बधाई हो जनरल यू, बधाई हो जनरल यू। बधाई हो। ग्रेट जिया की महिला सेनापति ने व्यक्तिगत रूप से फीनिक्स लांस प्रदान किया। आपका भविष्य असीम है। हाँ हाँ बिल्कुल। सही कहा, जिसके हाथ में फीनिक्स क्राई है वही महिला सेनापति की उत्तराधिकारी है। जनरल यू शायद सेनापति पद पर पहुंच जाएंगे। यह सब महिला सेनापति की कृपा है। देवियों और सज्जनों, मैं कमांडर नांगोंग के आदेश पर गोल्डन गार्ड की टुकड़ी लेकर इस जनरल नियुक्ति भोज की सुरक्षा व्यवस्था संभालने आया हूँ। कृपया आप सभी पूरा सहयोग दें। जरूर जरूर जरूर। महोदय यू,
आप और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों परिवार जल्द ही एक हो जाएंगे। अब आप उच्च पद पर पहुंच गए हैं। कृपया मुझे भी याद रखना भाई। चिंता मत करो, भविष्य में मैं सु परिवार को अपने ही परिवार जैसा मानूंगा। बहुत अच्छा बहनोई। पापा, माँ, पापा, पापा। सुवेई, तुमने कहा था कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मेरी घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। तुम नीचे बैठकर बस देखती रहो। देवियों और सज्जनों, कृपया मुझे अनुमति दें कमांडर नानगोंग और महिला सेनापति के आने से पहले 2 महत्वपूर्ण बातें घोषित करने की। पहली बात, मैं चाहता हूं कि राजधानी के सभी गणमान्य लोगों के सामने मैं एक ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद दूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने मेरी बहुत मदद की है। अगर वह न होती तो आज का मैं न होता। जनरल यू शायद अपनी पत्नी के बारे में बात करने वाले हैं। मैडम यू ने जनरल यू के लिए बच्चे पैदा किए, घर संभाला, यहाँ तक कि अपना दहेज भी निकालकर जनरल यू को सेना में भर्ती होने में मदद की। इतना ही नहीं, कहते हैं जनरल यू को सेना में इन वर्षों जितने भी धन की आवश्यकता हुई वह सब मैडम यू ने कपड़े धोकर और सिलाई करके जुटाया। ऐसी अच्छी पत्नी मिलने पर और क्या चाहिए। हाँ, पापा तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। यान, जब मैं कुछ नहीं था तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आज जब मैं शिखर पर पहुंच गया हूं तो भी वह पीछे से चुपचाप मेरा समर्थन कर रही है। अगर उसका साथ न होता तो मैं कैसे बन पाता आज का यह उत्तरी विजय सेनापति, और न ही यह भव्य भोज होता। वह मेरे जीवन की मार्गदर्शक है और मैं यू सोवेई उसे जीवन भर प्यार करता रहूंगा। सच में सुवेई इतने सारे लोगों के सामने प्यार की बातें कर रहा है। अब कृपया मुझे अनुमति दें आप सभी का परिचय कराने के लिए। मेरी प्रियतमा से, जो भविष्य की उत्तरी विजय सेनापति की पत्नी है, वह है महान जिया साम्राज्य के शाही व्यापारी की बेटी सु शाओलान। या माँ, पिताजी ने गलत तो नहीं कहा। उनकी आज की उपलब्धि पूरी तरह उनकी खुद की मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। 7 दिन बाद मैं महिला सेनापति द्वारा प्रदत्त जनरल के महल में शाओलान के साथ विवाह संपन्न करूंगा। प्रिय, मेरा इंतजार करना। जब मैं उच्च पद प्राप्त कर लूंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक भव्य विवाह समारोह आयोजित करूंगा। 10 कोस तक लाल बिछौने, शाही वस्त्र और आभूषण, 8 कंधों की पालकी। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मुगुइंग मेरी यू सोवेई की पत्नी हो। मैं यू सोवेई, इस जीवन की सबसे बड़ी खुशी तुमसे मिलना ही है। इस बार मैंने तैयारी की है। 10 कोस तक लाल बिछौने, शाही वस्त्र और आभूषण, 8 कंधों की पालकी। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम सु शाओलान मेरी यू सोवेई की पत्नी हो। उस समय मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि शादी की मिठाई खाने आएं। जरूर जरूर। दंपति सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। यही तो है स्वर्ग द्वारा बनाई जोड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। नहीं सुवेई, कहीं तुमने गलती तो नहीं की? मैं ही तो तुम्हारी। मेरा बेटा बुद्धिमान और वीर हो, वो कैसे गलती कर सकता है? मुगुइयन, तुम तो बस एक बिस्तर गर्म करने वाली छोटी सी चीज हो। तुम्हारी हिम्मत जनरल की पत्नी बनने की है। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। मुझे सुवेई के मुंह से सुनना है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें खुद बताता हूं। मैं जो दूसरी घोषणा करने जा रहा हूं, तलाक। मैं यू सोवेई राज्य के सैन्य चैंपियन हूं। कई बार युद्ध में गया और असाधारण सफलता पाई। आज तो महिला सेनापति की कृपा दृष्टि भी प्राप्त हुई है, जिन्होंने फीनिक्स स्काई सॉन्ग प्रदान किया, और मैं जल्द ही सेनापति का पद संभालूंगा। और तुम
तो बस एक बूढ़ी और फीकी पड़ चुकी छोटी सी चीज हो। तुम मेरे जनरल की पत्नी के पद के लायक कैसे हो सकती हो? मैं लायक नहीं हूँ। यू सोवेई, तुम भूल मत जाना, 7 साल पहले मेरे दहेज से ही तुम उत्तर में सेना में भर्ती हो पाए। इन सभी वर्षों में मैंने बच्चों को जन्म दिया और पाला, बुजुर्गों और छोटों की देखभाल की, तभी तुम सफलता प्राप्त कर पाए और नाम कमा पाए। तुमने खुद भी कहा था कि जब तुम उच्च पद प्राप्त कर लोगे तो मुझे 8 कंधों की पालकी में बिठाओगे, मुझे दोबारा ब्याह कर लाओगे। क्या तुम सब भूल गए? बस करो। कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चे संभालना, क्या मुझे इन चीजों की जरूरत थी? सड़क पर कोई भी औरत खींच लाओ, वो ये सब कर सकती है। इसका इतना बखान करने लायक क्या है? मुगुइंग, तुम सच में छोटी सोच वाली हो। तुमने क्या कहा? मुझे तो चाहिए एक ऐसी औरत जो मुझे ऊंचाइयों पर ले जाए, तुम जैसी नहीं जो बस वहाँ पड़ी रहती है, एक बच्चा पैदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। मैंने ही हजारों सोने के सिक्के खर्च करके दुश्मन की जानकारी खरीदी और उसके लिए दाशिया की महिला सेनापति का स्नेह हासिल किया। सिर्फ मैं ही जनरल की पत्नी बनने लायक हूँ। तुम बस एक साधारण व्यापारी की बेटी हो। तुमने महिला सेनापति का मुंह तक नहीं देखा और उनकी उपलब्धि पर डाका डालना चाहती हो। दुश्मन की जानकारी मैंने दी थी, उसकी यह पदोन्नति, दावत, युद्ध में प्रथम स्थान, यहाँ तक कि वह फीनिक्स रोड स्काईलांस भी सब मेरी वजह से है। धृष्टता, तुम्हारी क्या औकात है जो मेरी उपलब्धि पर दावा करने लगी? मेरी क्या औकात है? मुझे बस एक वाक्य बोलने की जरूरत है तुम्हारे सुपरिवार को पूरी तरह नष्ट करने के लिए। मुगुइंग, तुम बिल्कुल अहंकारी और मूर्ख हो। बस करो। मुगुइंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरी पत्नी का अपमान करने लगी? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं बस एक आदेश देकर तुम्हें पूरे दाशिया में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा? घुटने टेको, शियोलान से माफी मांगो। मानने से इनकार कर रही हो क्या? लगता है तुम्हें तलाक देने से पहले मुझे घर के नियमों से दंडित भी करना होगा। तुम्हें बताना होगा कि नारी धर्म क्या होता है और आदर सम्मान क्या होता है। पापा, माँ को मत मारो। वो बस एक साधारण औरत है, यही तुम्हारी असली माँ है। जल्दी करो, जाकर उसे बुलाओ। वह बुरी औरत जो मेरी माँ को सताती है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यो यियान, लगता है तुम्हारी खाल खुजलाने लगी है। यियान, तुम ठीक तो हो? यो सोवेई, तुम ऊपर चढ़ने के लिए अपने ही खून के टुकड़े पर इतना कठोर हाथ उठा सकते हो? जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते, तुम तो उनसे भी बदतर हो। तुम जैसी औरत से पैदा हुआ बच्चा, भले ही उसमें मेरे यो परिवार का खून हो, लेकिन असल में वह नीच ही रहेगा। सिर्फ मेरा और शियोलान का बच्चा ही मेरे यो परिवार का वारिस बनने लायक है। अच्छा, यह तुमने खुद चुना है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच का ऋण टूट, नाता खत्म। आदेश दो, यू सोवेई को रद्द करो। वो जोंग युआन का पद, उसकी हर चीज वापस ले लो। महिला सेनापति का तत्काल आदेश। कोई है? सभी फेंग मिंग सेना को इकट्ठा करो। फेंग मिंग की ओर रवाना हो। जी। मुगुइंग, तुम जीने से तंग आ गए हो? सचमुच सोचती हो कि यहाँ नाटक करके सेनापति नियुक्ति भोज बर्बाद कर दोगी? बड़ी बातें मारती हो। मेरे बेटे के तलाक को सही नहीं पाई तो पागल हो गई है। मुझे भी वही लगता है। वह तो बस रोज आदमी के पीछे घूमने वाली गवार औरत है। सबके सामने तलाक हो गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया। यह तो स्वाभाविक है। तुम एक साधारण नागरिक होकर मेरी बहन से आदमी छीनने लायक हो? लॉर्ड नांगोंग आने ही वाले हैं। अगर मरना चाहती हो तो सीधे कह दो। नांगोंग किंग, अगर वह आधे घंटे में नहीं आया तो उसे भी पद से हटा दिया जाए। दृष्ट, तुम एक औरत होकर लॉर्ड नांगोंग का अपमान करने की हिम्मत करती हो? जब लॉर्ड नांगोंग महोदय आ जाएंगे तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। ओह, क्या? तो तुम्हें डर नहीं लगता कि जब नांगोंग किंग मेरे सामने आए तो मारने वाले तुम होगे? तुम एक औरत होकर तुम मौत को बुलावा दे रही हो। मूर्ख उन्मादिनी,
मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या वापस ले पाती हो। तो अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। मुगुइंग, तुम क्या कर रही हो? यह फीनिक्स क्राई स्फीयर। मैंने कितनी ही बार सोचा था कि तुम्हारे शिखर पर पहुंचने पर मैं इसे तुम्हें भेंट करूंगी, लेकिन अब तुम इसके लायक ही नहीं हो। इसलिए पहली चीज जो मैं वापस लूंगी वह यह फीनिक्स क्राई है। मुगुइयन, रुको। अगर तुमने मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चीर दूंगी। यू सोवेई, तुमने कहा था ना कि हमेशा अपनी उस मनचाही महिला सेनापति से मिलना चाहते हो। आज मैं तुम्हें ठीक से मिलवाती हूँ। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे महान शिया साम्राज्य की सर्वोच्च महिला सेनापति का रूप धारण करोगी? यह मृत्युदंड का अपराध है। यान, हिलना मत। अगर हिला तो मैं इसे अभी मार दूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? यान को छोड़ दो। शोलान, तुम यह क्या? यह मुगुइंग बड़ी बड़ी बातें कर रही है और तुम्हारे सेनापति नियुक्ति भोज को बर्बाद करने पर तुली है। मुझे उसे रोकने का कोई तरीका तो सोचना ही था ताकि महिला सेनापति का क्रोध न भड़के और भारी संकट न खड़ा हो। सु शियोलान, अगर तुमने मेरे बेटे के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पूरे सुपरिवार का सफाया कर दूंगी। मुगुइंग, अब तक तू अब भी इतना जिद्दी क्यों है? लेकिन तूने एक बात गलत कही। मैं उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। सोवेई, बेहतर होगा कि तू खुद ही हाथ उठा ले। क्या? मैं? सोवेई, तुझे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये शख्स तेरे समान समारोह में पहले कमांडर नानगोंग का अपमान किया, फिर महिला जनरल पर बंदूक तानने की कोशिश की। ये सब ऐसे अपराध हैं जिनकी सजा पूरे खानदान का सफाया है। अभी बस तुझे उस मां बेटे से नाता तोड़ना होगा। शायद महिला जनरल तुझे माफ करने पर विचार करें। जनरल यू, मिस सू बिल्कुल सही कह रही है। अगर जनरल आज साहस दिखाकर कठोर फैसला लें और न्याय के लिए अपनों को दंड दें, तो महिला जनरल निश्चित ही आपको और अधिक महत्व देंगी। यू सोवेई, ये सब तुझे बहका रही है। ये आन तेरा अपना खून है। सोवेई, चिंता मत करो। आगे जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुझे जरूर एक उच्च कुलीन पुत्र दूंगी। बेटा, मिस सू सही कह रही है। एक नीच औरत है। जहाँ काटना हो काट दो। और बेटा, माँ ने अभी देखा एक फैंग मिंग सेना का सिपाही बाहर गया है। जरूर महिला जनरल से शिकायत करने गया होगा। बेटा, तुझे ये आखिरी मौका जरूर पकड़ना चाहिए। क्या? मुगुइंग, ये सब तूने मुझे मजबूर किया है। तुम सब सही कह रहे हो। बस मुझे न्याय के लिए अपनों को दंड देना होगा, तभी मेरी ताकत सच में मेरी होगी। पापा, मैं ही आनू, मुझे मत मारो। पापा, ये आन, तू पापा को मत कोसना। कोसना है तो तू अपने आप को कोस कि तू तेरी माँ के पेट में आ गया। तू जाने के बाद तेरा पापा तुझे जरूर सबसे अच्छी कब्र बनवाएगा। रोज नौकरों से तेरी पूजा करवाएगा ताकि तू जमीन के नीचे आराम से रह सके। माँ मुझे बचाओ। यू सोवेई, आज अगर तुमने मेरे बेटे को छुआ तो मैं तुम सबको इतना मारूंगी कि दफनाने की जगह भी न बचे। मुगुइंग, अगर तू नहीं चाहती कि वह मरे तो मेरे पास एक सुझाव है। तू अभी घुटने टेक और मेरे पैरों तक रेंग कर आकर 3 सिर झुकाए, फिर सारे दरबार के बड़े लोगों के सामने कबूल कर कि तू बस एक गवार औरत है। तब मैं शायद विचार कर सकती हूँ उसकी जान बख्शने का। सपने में भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो मर जाओ। उसे मत छुओ। मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। माँ मत टेको। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे मालिक को छूने की।
यू सोवेई। ज्ञान, तुम ठीक तो हो? सोवेई। माँ, बाबूजी ने यान को छोड़ दिया है। क्या माँ भी यान को छोड़ देंगी? माफ करना, माँ ने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। मुगुयिंग, तुम? मुगुयिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर नानगोंग के सामने महान जनरल वू जुआनयुआन पर हमला करने की? अब तुम प्रताड़ना से मरने का इंतजार करो। अपने ही पति की हत्या, पति के अधिकार का उल्लंघन, इस औरत को नीचे खींच ले जाना चाहिए और पानी में डुबोकर मार दिया जाए। कमांडर नानगोंग, आपने भी तो अभी देखा, यही औरत है जिसने हमारे महान शिया के पवित्र अस्त्र को अपवित्र किया है, फीनिक्स क्राई स्पीयर को। पवित्र फीनिक्स स्पीयर को अपवित्र किया, महिला मार्शल का अपमान किया और उत्तर विजेता महान जनरल की हत्या की कोशिश भी की। उसका अपराध मृत्यु दंड के योग्य है। ये भाला तो महिला मार्शल ने मेरे बेटे को उपहार में दिया था। इस औरत ने इसे बर्बाद कर दिया है। कमांडर नानगोंग, आपको हमारा न्याय करना होगा। क्या ये सच है? इस नीच स्त्री ने मुझे घायल कर दिया, यह तो छोटी बात है, लेकिन इस औरत ने आपका और महिला मार्शल का अपमान किया है। यह घोर दुष्टता है। कृपया आप इसे यहीं पर मृत्यु दंड दें। महोदय, आपका सेवक सूदेयांग। जनरल यू ने अभी जो कहा वह हर शब्द सच है। मेरी लापरवाही से एक मक्खी अंदर घुस आई। महोदय, कृपया क्षमा करें। मक्खी? बिल्कुल सही। यह औरत तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कह रही थी कि आधी अगरबत्ती भी नहीं जलने देगा और आपको पद से हटा देगी। यह तो सरासर धृष्टता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह की मूर्ख औरत को तुरंत मार देना चाहिए। सही कहा। लेकिन कमांडर नानगोंग, अगर आप अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते तो हम सब यहाँ मौजूद लोग ये काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया। आपकी बहुत कृपा है कमांडर। इस भोज का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य था। नानगोंग किंग। औरत, तुम्हारी मौत नजदीक है और तुम अभी भी कमांडर का नाम ले रही हो। अधीन होकर भी अधिकार चुनौती देना घोर दुष्टता। महोदय, आपका सेवक अभी आपके लिए इस औरत का सिर कलम करता है और आपसे क्षमा मांगता है। जिसे मरना चाहिए वह तुम हो। तू अब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मर। सूडेयान, तेरी आंखों में धूल झोंक दी है। महोदय, आपका ये क्या मतलब है? तुझे अभी पूछने की हिम्मत हो रही है? अरे लोगों, सूडेयांग को नीचे खींच ले जाओ और यहीं पर मार डालो। नहीं 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 महोदय, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपको सजा देनी चाहिए उस मंच पर खड़ी उस औरत को जिसने आपकी और महिला सेनापति की अनादर किया है। अब भी धृष्टता कर रहे हो? अरे लोगों। महोदय, माफ कर दीजिए महोदय। महोदय, महो भैया। नानगोंग महोदय, क्या आपसे कोई गलती हो गई है? वो जनरल सू ने ऐसा क्या अपराध किया है? हाँ, आपको तो मारना चाहिए उस औरत को ही। अगर एक और शब्द बोला तो तुम सब उसके साथ ही दफन हो जाओगे। नानगोंग महोदय आमतौर पर कभी गुस्सा नहीं करते। आज अचानक आपके भैया को मार डाला। जरूर इस औरत ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। चिंता मत करो, मैं जरूर उस मां बेटे को तुम्हारे भैया की जान का बदला लेने दूंगा। मैं उनके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। आपका सेवक, तीनों सेनाओं का प्रथम कमांडर नानगोंग किंग। प्रभु के चरणों में प्रणाम। प्रभु को प्रणाम। प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुगुयिंग नानगोंग महोदय को जानती हो? आपका सेवक देर से आया। कृपया प्रभु मुझे दंड दे। अगर तुम जल्दी आ जाते तो मैं कैसे देख पाती वू जुआनयुआन द्वारा अपनी पत्नी को तलाक देने का और नाम के लिए अपने बेटे को मारने की क्रूरता, और कैसे देख पाती इन दरबारी मंत्रियों का सांठगांठ और मानव जीवन की अवहेलना करने का ये नाटक। कृपया प्रभु
ऊंचे आसन पर विराजमान हो, ताकि आपका सेवक जाकर निपटा सके इन नादान लोगों से। नहीं, क्या ये नानगोंग महोदय, ये ऊंचा आसन तो हमने महिला सेनापति के लिए तैयार किया था। ये सबसे ऊंचे स्थान का प्रतीक है, इस पर नहीं बैठ सकती। ये तो एक त्यागी हुई स्त्री है, ये इस पर बैठने की कैसे हकदार है? बिल्कुल सही। हाँ, उसे इस महिला सेनापति के आसन को अपवित्र नहीं करने देना चाहिए। सुन रहे हो, मैं अपनी भाला वापस लेने आई तो ये मुझे यहीं काट डालेंगे। फिर अगर मैं इस ऊंचे आसन पर बैठ गई तो क्या मेरी हालत तीरों से छलनी होने जैसी नहीं हो जाएगी? मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। कृपया प्रभु आसन ग्रहण करें। नानगोंग किंग, यहाँ है। अब काम नहीं करोगे तो कब करोगे और कब का इंतजार कर रहे हो? जी, मैं महिला सेनापति के आदेश का पालन करते हुए घोषणा करता हूँ, यू सुओवे को उत्तरी विजय सेनापति के पद से हटाया जाता है। साथ ही उसे दी गई सभी पुरस्कार वापस दिए जाते हैं। बेटा, नानगोंग महोदय, इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं वो भी है, वो सच में कोई बड़ा व्यक्ति है? यह असंभव है नानगोंग महोदय, वह तो बस एक गांव की औरत है। आप जैसे व्यक्ति उसके लिए काम कैसे कर सकते हैं? शायद आपने गलत व्यक्ति ढूंढ लिया है। महोदय, आपको किसी भी हाल में उस औरत के झांसे में नहीं आना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी पहचान बस इतनी ही है कि वह सेनापति यू की तलाकशुदा पत्नी है। वह आपके इतने सम्मान की हकदार नहीं है। बिल्कुल सही। उसने अभी आपका सार्वजनिक रूप से अपमान किया है। इन सभी अपराधों को जोड़ दें तो उसे 10,000 बार मारने लायक है। इस तरह के दुष्ट व्यक्ति को तो बस वहीं पर मार डालना चाहिए। वहीं पर मार डालना चाहिए। अपने मुंह बंद रखो। मेरी नजर में आज इस दावत में मुझे सबसे पहले मारना चाहिए तुम लोगों को। नानगोंग महोदय, यहाँ बैठे सभी लोग देश के सम्मानित व्यक्ति हैं। भले ही आप तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, आपको सोच समझकर ये तो देखना चाहिए कि क्या आप हमारा इतना अपमान कर सकते हैं। सम्मानित व्यक्ति यानी तुम सब जो यहाँ बैठे हो, सबको मिला दो तो भी उस महान व्यक्ति की नजर में कुछ नहीं हो। मुगुई, मुझे नहीं पता था तुम नानगोंग को जानती हो। पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं तुझे एक छोटी सी प्रेमिका बना लेता। तू अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यू सुओवे मरना चाहता है। नानगोंग किंग, अगर तू महिला सेनापति का अंगरक्षक न होता तो क्या तुझे लगता है मैं तुझ पर ध्यान देता? मुझे महिला सेनापति ने स्वयं उत्तरी विजय सेनापति नियुक्त किया है। मैं भी एक व्यक्ति के नीचे और हजारों के ऊपर हूँ। तुझे क्या हक है मेरी प्रतिष्ठा छीनने का? सही कहा। और मेरे कहने के अनुसार तू और वो मुगुयिंग शायद दिखावे से कहीं ज्यादा करीब हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है क्या तुम्हारे मन में स्पष्ट नहीं है? वह कोई स्वामी नहीं है। तू नानगोंग किंग उसकी इतनी रक्षा कर रहा है। शायद वह तेरी प्रेमिका है। प्रेमिका? सच में पता नहीं चला। ओ बुरी औरत, तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मर्दों को लुभा सके, और वो भी इतनी प्यारी सी। चुप रहो। नानगोंग महोदय, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बात सही निकली? मुगुई, मैं तो तुम्हें तलाक देकर थोड़ा अपराध बोध महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पहले से ही किसी और मर्द से चिपकी हुई हो। बेशर्म, तुम पत्नी कहलाने लायक नहीं हो। इतने बड़े सेनापति इस औरत के जाल में फंस गए। यह तो बेहद हास्यास्पद है, बिल्कुल बेतुका है। नानगोंग किंग, हम सब तो तुम्हारे छल में आ गए। जब महिला सेनापति आएंगी मैं तुम पर आरोप लगाऊंगा। तुम लोग सच में समझ से बाहर हो। आज मैं महिला सेनापति की ओर से तुम सबका वध करूंगा। नानगोंग किंग, इतनी जल्दी क्यों? वह याओ सोवेई उत्तरी विजय सेनापति बन पाएगा या नहीं? ये अमीर लोग ताकत और धन से जुड़ पाएंगे या नहीं? तुम्हें बस चारों सेनापतियों को सूचित करना है कि याओ सोवेई की 3 लाख सैनिकों की कमान रद्द कर दी जाए। मालिक सही कह रही है। मैं गुस्से में अपना दिमाग खो बैठा। मुगुयिंग, तुम अभी नाटक कर रही हो। जिद्दी और अड़ियल बातें और भी बेतुकी होती जा रही हैं। अगर तुम अभी घुटने टेक कर पश्चाताप भी करो, 10,000 सिर झुकाओ, तो भी मौत की सजा से नहीं बच पाओगी। मौत?
वह तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरे भाई को मारा। जैसे ही फेंगमिंग सेना आएगी, मैं उनकी खाल उधेड़ दूंगा, उनकी हड्डियां निकाल लूंगा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फेंगमिंग सेना के 4 सेनापति 3 लाख सैनिकों के टाइगर टोकन लेकर सोने के कवच के साथ पहुंचे हैं। जनरल याओ, बधाई हो। इस क्षण से जनरल याओ आधिकारिक तौर पर बन जाएंगे उत्तरी विजय सेनापति। बधाई हो जनरल याओ, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मुगुयिंग, नानगोंग किंग, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मेरी कमान वापस ले लोगे? अब 4 टाइगर टोकन और सोने का कवच आ चुके हैं। तुम्हारा झूठ अपने आप ही उजागर हो गया ना? मुगुयिंग, क्या तुम टाइगर टोकन छीनना नहीं चाहती थी? जाओ, छीन कर दिखाओ। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम 4 सेनापतियों से कैसे जीतोगी। मुझे छीनने की क्या जरूरत है? वे खुद ही मेरे सामने घुटने टेकेंगे और अपने हाथों से यह टाइगर टोकन भेंट करेंगे। औरत, तुम्हारी जुबान बहुत सख्त है। लगता है आज तुम्हें भी नहीं छोड़ा जा सकता। चारों सेनापति आदेश सुने। मेरे लिए यह सोने का कवच पहनाए। मैं उत्तरी विजय सेनापति के नाम पर इन तीनों का वध अपने हाथों से करूंगा। चारों योद्धा सेनापति, मैं आदेश देता हूँ, तुम लोग हिल क्यों नहीं रहे? यो सोवेई, तुमने इतने लंबे समय तक सपना देखा है, अब जागने का समय आ गया है। चारों योद्धा सेनापति सुनो। यो सोवेई, पद के अनुरूप गुण नहीं, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, उसका सोने का कवच वापस ले लो और सेना के प्रतीक चिन्ह को भी। मुगुयिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 4 महान योद्धाओं को आदेश देने की? क्या तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना बहुत हल्की सजा लगती है? क्या तुम्हें इस प्यारे से जीव के साथ राख कर देना ही मंजूर है? मैं सेनापति यहाँ मौजूद हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बेटा, चारों महान सेनापति फिर भी तुम्हारी बात मानते हैं। वे जा रहे हैं सबक सिखाने उस औरत मुगुयिन को। स्वामी को प्रणाम। सोने का कवच और बाघ प्रतीक चिन्ह क्या पहुंचा दिया गया है? कृपया स्वामी इसे वापस ले लें। स्वामी वापस ले, कृपया स्वामी। अंदर लाओ। मुगुयिन, तुम यह क्या कर रही हो? मुगुयिन, अपना गंदा हाथ हटा लो। मेरे बेटे के सेनापति कवच को मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी मौत मरने दूंगी। यह फीनिक्स स्वर्ग की ओर पुकारता है। पहली वस्तु है और यह सोने का कवच। दूसरी वस्तु है। मुगुयिन, तुरंत नीचे रख दो। नहीं, यह दुष्ट औरत, तुमने पहले ही नष्ट कर दिया सेनापति यो का सोने का कवच। क्या अब तुम चाहती हो उत्तर विजयी सेना के प्रतीक चिन्ह को भी नष्ट कर दो? यह हमारे महान शिया राज्य की प्रथम महिला सेनापति द्वारा प्रदत्त है। क्या तुम जैसी नीच व्यक्ति इसे छू सकती है? नहीं। औरत, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। भतीजा दक्षिणी राजकुमार, महारानी माँ को प्रणाम। चेंगझो, तुम आ गए, जल्दी उठो। मौसी, आज मैंने शहर की सड़क पर एक ऐसी युवती देखी जिसने एकदम वैसा ही घंटी वाला जेड पेंडेंट पहना हुआ था। क्या? एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स चैंपियन मेरी बावर को तलाक देने की हिम्मत करता है। दक्षिणी राजकुमार, आदेश सुनो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत सेनापति नियुक्ति समारोह में जाओ और हमारी महान शिया राज्य की राजकुमारी को वापस ले आओ। सभी सैनिक मेरे साथ फीनिक्स टावर चलो। राजकुमारी को घर ले चलते हैं। नीच औरत, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। याओ सोवेई, इन सालों में क्या मैंने तुम्हें बहुत ऊंचा चढ़ा दिया था, इतना कि तुम अपनी औकात भूल गए? इतनी फूहड़ कला से तुम्हारी मेरे सामने हिम्मत? मुगुयिन, तुमने मेरे बेटे को जलाने की हिम्मत की? मुगुयिन, तुम्हारी मांगी धन दौलत इसी के अंदर है। चाहते हो तो मैं तुम्हें भी उनके साथ जला दूंगी। माँ, पिताजी।
याओ सोवेई, मैं यियान के सामने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अपने लोगों को लेकर चले जाओ। मुझे पता था तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगी। बस करो, ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। नानगोंग किंग, तुम्हारे पद पर कैसी औरत नहीं मिल सकती? क्या एक औरत के लिए मेरा भविष्य बर्बाद करना जरूरी है? बेटा डरो मत, जब महिला सेनापति आएंगी तो इनकी 3 पीढ़ियों का सफाया कर देंगी। बिल्कुल सही। सेनापति की कृपा पाकर आज का सेनापति नियुक्ति समारोह तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया। दाशिया के कानून के अनुसार यह अपराध मृत्यु दंड के योग्य है। नानगोंग किंग, तुम 3 सेनाओं के सेनापति होकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी प्रेमिका को बचा रहे हो। मैं वांग झाओरोंग आज देश के संस्थापक यिंगगुओ गोंग परिवार के नाम पर पूरे शहर को आदेश देती हूँ, तुम दोनों को मारने का, तुम दोनों को और तुम्हारे 9 कुलों को सबक सिखाने के लिए मार डालो। 9 कुलों को मार डालो? मैंने सोचा था कि एक दिन अगर मैंने ताकतवरों को नाराज किया तो मेरी क्या दशा होगी। दुर्भाग्य से इस दाशिया में कोई भी मुझसे ऊपर नहीं है और तुम लोग तो बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। रिश्तेदार मिस सू और मिस वांग योग्य नहीं है, तो क्या मैं एक यूशी दाफू के रूप में 3वें दर्जे का अधिकारी होकर तुम्हें सजा देने योग्य हूँ? पर्याप्त नहीं। मुझे हुबू शांगशु को भी जोड़ लो, बस कुछ ही शब्दों से। मैं तुम्हें नीची जाति का दर्जा भी नहीं रखने दूंगा। क्या अब योग्य हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुगवियन, वे राजधानी के 4 बड़े परिवार हैं। उनकी ताकत आसमान छूती है। तुम कह रही हो कि वे तुम्हें सजा देने योग्य नहीं है? मुझे लगता है तुमने बहुत बड़ी हिम्मत कर ली है। ये 4 परिवार तो दूर, यहाँ मौजूद तुम सबको मिलाकर भी जोड़ लो, मैं तुम्हें अपनी आंखों पर नहीं चढ़ाती। कितनी हिम्मत, तो मेरे चू परिवार को भी जोड़ लो, जिंगबू शांगशु के परिवार को। देखते हैं कि योग्य हूँ या नहीं तुम्हारे 9 कुलों को मिटाने के लिए। हुबू शिलांग, लियू फुशान, सहमत, तुम्हारे 9 कुलों को मार डालो। झेंगई दाफू, झूजी शियाओ, सहमत। मुगुयिंग, हास्यास्पद। तुम्हें लगता है कि तुमने एक बड़ा सहारा ढूंढ लिया है, लेकिन आखिरकार तुम्हें यही मरना है। मुगुयिंग, अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। राजधानी के सभी रईस और अधिकारी एकजुट हो गए हैं। यह ताकत आकाश और धरती को हिला सकती है। क्या यह तुम्हें डराता नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी तुरंत खुद ही अपना अंत कर लेता, ताकि इन महानुभावों के हाथ गंदे न हो। यू सोवेई, अगर महिला सेनापति के आने से पहले इन तीनों को मार दिया जाए और इस फीनिक्स आकाश गर्जना भाला को वापस रख दिया जाए, शायद अभी भी मौका है। सही कहा, मेरे ख्याल से। नहीं तो आग से जला दो, ताकि दुनिया के सभी लोग देख सकें स्त्री धर्म का पालन न करने वाली का क्या हश्र होता है। धृष्टता, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से मेरे स्वामी के सामने सिर झुकाकर माफी मांग लो। शायद तुम्हारे परिवार की जान बख्श दी जाए। बस करो, तुम दोनों पति पत्नी। मैं अभी तुम दोनों के सिर लेकर महिला सेनापति से मिलने जाऊंगा, ताकि वह मेरे लिए सेनापति नियुक्ति समारोह फिर से आयोजित करे। अरे कोई है? इन तीनों को पकड़ लो, औरत को जला दो और मर्द और बच्चे के सिर कलम कर दो। नानगोंग किंग यहाँ है, मैं देखता हूँ कौन धृष्टता करता है। महाराज को सूचना, महारानी इसी के अंदर है। मुझे पता है, आज राजधानी के सभी रईसों ने हाथ मिला लिया है, बस इसलिए कि मुझे मिट्टी में मिला दें, ताकि दिखा सकें तुम्हारी सर्वोच्च और निडर स्थिति। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद अब तक मर चुका होता। बस दुर्भाग्य से तुमने गलत इंसान को नीचे दबाने की कोशिश की। मुगुयिंग, तुम अभी अपनी गलती नहीं समझ रही हो। स्वामी का अपमान करने पर मौत मांग रहे हो। वर्मिलियन मिथिकल बर्ड, इस व्यक्ति को पकड़ लो। मुझे छोड़ दो, मैं ग्रेशिया साम्राज्य की शाही व्यापारी सुकबीले की वंशज बेटी हूँ। मुझे छूने की हिम्मत, मेरे पिता सम्राट को सूचना देने के बाद तुम्हें जरूर मौत की सजा दिलाएंगे। मुझे लगा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा सुपरिवार नष्ट होने वाला है, इसलिए तुम हर कीमत पर पकड़ना चाहती थी यू सुओवे की इस जीवन रेखा को। लेकिन अब लगता है तुम सच में मूर्ख हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। दाशिया साम्राज्य के शाही व्यापारी सुपरिवार दुश्मनों से मिले हुए थे, राजद्रोह की साजिश रच रहे थे। 3 दिन पहले मेरी फेंग मिंग सेना ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सेनापति का आदेश है, सजा
सुपरिवार के 9 खानदानों का सफाया। क्या? या नानगोंग किंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बक रहे हो? मेरा सुपरिवार तुम तो छोड़ो, स्वयं सम्राट भी हमें आसानी से दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम इस औरत के लिए तुम सच में कुछ भी बोलने से नहीं चूकते। अच्छा, तो फिर तुम खुद देख लो, इस आरोप पत्र पर क्या है, महिला सेनापति की मुहर या नहीं? छोड़ दो। यह कैसे संभव है? महिला सेनापति क्यों मेरे सुपरिवार के मामले में दखल दे रही हैं? सुपरिवार ने देशद्रोह किया है। अगर महिला सेनापति नहीं देखेंगी तो और कौन देखेगा? सुश्योलान, अब तुम्हारे सुपरिवार के बाकी लोग मर चुके हैं और तुम अभी भी मौत को न्योता देते हुए स्वामी का अपमान कर रहे हो। ले जाओ इसे, टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। नहीं मुगुयिंग, नहीं महोदयामो, मैंने गलती कर दी। मैं अंधा और मूर्ख हूँ। मैं सच में नहीं जानता था कि आप इतने बड़े व्यक्ति हैं। यह सब कुछ सब वह है। यो सोवेई ने मुझे बहकाया था। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। सुश्योलान, अभी जब तुमने यो सोवेई को अपने ही बेटे को मारने के लिए मजबूर किया, क्या तब तुमने इस पल के बारे में सोचा था? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर जीवित रखूंगी। बस तुम्हें सीमा पर भेज दिया जाएगा, हमेशा के लिए दास और दासी बनकर रहना। नहीं मुगुयिंग, तुम नीच औरत, तुम्हारी बुरी मौत होगी। यह कैसे संभव है? क्या ये मुगुयन सच में कोई बड़ी शख्सियत है? स्वामी, क्या यो सुओवेई के साथ क्या किया जाए? मैं उससे उसकी हर चीज वापस ले लूंगी। सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। आखिरी चीज, उससे छीन लो मार्शल आर्ट चैंपियन का खिताब। आम नागरिक बना दो। जी, यह नामुमकिन है। मैं कुछ ही देर में बनने वाला था उत्तरी विजय सेनापति, 3 लाख सैनिकों की कमान संभालने वाला। मुझे फिर से आम नागरिक कैसे बनाया जा सकता है? मुगुयिंग, क्या तुम हो जिसने पीठ पीछे से षड्यंत्र रचा? अब तक तुमने फिर भी कभी अपनी गलती पर विचार नहीं किया। मेरा क्या कसूर हो सकता है? मैं तुमसे 7 साल से विवाहित हूँ। तुमने क्यों मुझे कभी नहीं बताया कि तुम वह शख्स हो जिसके आगे नानगोंग किंग और चारों महान सेनापति भी झुकते हैं? तुमने यह सब छुपाया सिर्फ इसलिए तो नहीं कि पूरी राजधानी मुझ सोवेई का मजाक उड़ाए? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे इतना ऊंचा उठाया और फिर इतनी बुरी तरह गिरा दिया? यू सोवेई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, क्या तुमने मेरी एक बात भी मानी? तुम सिर्फ वही मानते हो जो तुम्हारी सोच है। तुमने तो इन ताकतवरों को खुश करने के लिए ये आन और मेरे ऊपर तलवार तक उठा ली। बस दुख इस बात का है कि जिन ताकतवरों की तुमने चापलूसी की, वे मेरी नजरों में चींटियों से भी कम हैं। मैं वियान का जन्म हुए 7 साल हो गए हैं। क्या तुमने कभी उसे गोद में लिया है? और तुम्हारी माँ कितनी बार वियान के सामने मेरे बारे में बुरा बोली है? उसे मुझसे नफरत करना सिखाया है। वियान नहीं मानता तो उसे मारती पीटती है। असल में तुम्हारे यू परिवार ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, सिर्फ एक बिना पैसे के नौकर समझा। ऐसा नहीं है। तुम अब ताकतवर बन गए हो। पत्नी और बेटे को मारने का विचार करते हुए तुम्हें इस नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए था। लेकिन आखिरकार मैं राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ। हालात के मुताबिक चलना, फायदे की तरफ बढ़ना, क्या यह सही नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि उस नाकाबिल कला के बल पर तुम बन सकते हो सर्वश्रेष्ठ योद्धा? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बिना तुम सेना में रसोइया भी नहीं बन पाते। तुम क्या बकवास कर रही हो? बेबुनियाद बातें मत करो। हालांकि मैंने महिला सेनापति का असली चेहरा नहीं देखा है, लेकिन यह सब जानते हैं कि महिला सेनापति को मेरी युद्ध कला पसंद है। यह सर्वविदित है। यह तुम्हारी वजह से कैसे हो सकता है? मूर्ख, अगर तुम्हें मेरे स्वामी का मार्गदर्शन नहीं मिलता तो तुम्हारी साधारण प्रतिभा के साथ पूरी जिंदगी में भी तुम उनकी नजर में नहीं आते। सिर्फ 7 साल के अभ्यास से सर्वश्रेष्ठ योद्धा का पद पाने की तो बात ही छोड़ो। नामुमकिन।
जब से मैंने युद्ध में भाग लिया है मैं अजय रहा हूँ। मेरी रणनीतियाँ अद्भुत रही हैं। मात्र 6 दिनों में मैंने विदेशी सेना के 8 लाख सैनिकों को खदेड़ दिया। यह सब कुछ बिल्कुल भी तुम्हारी मुगुई एक महिला की कमाई नहीं हो सकता। तुम 10 साल से मार्शल आर्ट्स चैंपियन की परीक्षा दे रहे हो, लेकिन कभी पास नहीं हुए। तुम्हें यकीन है कि तुम अजय हो और तुम्हारी रणनीतियाँ अद्भुत हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ मतलब क्या है। तुम्हारी तथाकथित चालाकियां, वो सब मेरे स्वामी ने तुम्हारे लिए पहले से तैयार कर रखी थी। और जहां तक विदेशी युद्ध की बात है, मेरे स्वामी ने उसका परिणाम भी पहले ही जान लिया था। नहीं तो तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा साधारण इंसान कैसे हकदार हो सकता है इतनी बड़ी उपलब्धियों का? बेटा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मुगुइंग, तुम तो बस एक घर की 4 दीवारी में कैद औरत हो। कपड़े धोने, खाना बनाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हारे पास ऐसी समझ और क्षमता कैसे हो सकती है? झूठ बोलकर मेरी सारी काबिलियत छिपाने की कोशिश मत करो। यो सोवे, हालात इतने खराब हो चुके हैं, फिर भी तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। स्वामी, क्या आज्ञा है? क्या मैं इसकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति नष्ट कर दूं और इसे भिखारी बना दूं? 20 साल पहले मैं अपनी स्वर्गीय माँ के साथ राजधानी भागकर आई थी। मेरी याददाश्त चली गई थी और मैं बिल्कुल लाचार थी। उस वक्त तुम्हारे घर के बुजुर्ग ने मुझे खाने को दिया था। उसी दिन मैंने ठान ली थी कि मैं तुम्हारे यो परिवार का कर्ज चुकाऊंगी। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स से प्यार है, तो मैंने चुपके चुपके तरीके से अपनी सारी मार्शल कलाएं तुम्हें सिखा दी और अब तुम्हारे पास काफी अच्छी मार्शल कला है। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे यो परिवार का कोई कर्ज नहीं रही। आज से हम अलग रास्ते चलेंगे, हमेशा के लिए बराबर। नहीं, नहीं, मैंने गलती की। पत्नी, मुझे सुशोलान ने बहकाया था। मैं तुमसे एक और मौका मांगता हूँ। मैं तुम्हारे लिए भव्य विवाह की तैयारी करूंगा। शाही वस्त्र और आभूषण। इस बार मैंने तैयारी की है भव्य विवाह की। शाही वस्त्र और आभूषण और 8 कंधों वाली पालकी। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मुझे अब जरूरत नहीं झूठे वादों की। ले जाओ इसे। वियन, हमसे गलती हो गई, एक और मौका दो। मुझे एक और मौका दो। मौका? पत्नी, वियन, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, एक और मौका दो। वियन, हमें एक और मौका दो। वियन, ये वियन। पत्नी, पत्नी। आज का चेन शिमे बिल्कुल लायक है। हाँ, बिल्कुल सही, लायक है। हाँ, अच्छा, अब जब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तुम लोगों के पास अब कहने के लिए क्या बचा है? अब तो यही हाल है तुम लोगों के। अब कहने को क्या बचा है? श्रीमान मो, आज की यह घटना एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? गलतफहमी? पूरी तरह गलतफहमी भी नहीं है। आज का यह विवाद तो यू सुओवेई और सू श्योलन इन दोनों ने शुरू किया था। शुरू से ही हमारा इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। बात ऐसी है तो सही, लेकिन हमसे भी जांच में चूक हो गई। हमने ही उन दोनों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। हाँ, सचमुच हमने महान व्यक्ति को पहचाना ही नहीं। आज तो हमने बहुत अपराध किया है। बहुत अपराध किया है। आगे आप दोनों की कोई भी मांग हो, मेरा राजधानी के इंग्लिश ड्यूक एस्टेट का वांग परिवार अवश्य पूरी ताकत से पूरी करेगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। हाँ, मेरा राजस्व मंत्रालय के लिए परिवार भी श्रीमान मु और कमांडर नामगोंग से क्षमा याचना करता है। वैसे ही श्रीमान मु की हर जरूरत पूरी कर सकता है। और मैं सेंसर इन चीफ शेंग परिवार आज बहुत अपराध किया है। मैं आज तो बस बिल्कुल न सोच समझकर उन नीच लोगों की बातों में आ गया। आशा है आप दोनों मुझे माफ कर देंगे। चू परिवार श्रीमान मुझसे क्षमा मांगता है। और हमारा सुन परिवार, मेरा हान परिवार आपसे माफी मांगता है। और मेरा लियू परिवार और मेरा जू परिवार। अच्छा, ऐसी बात है, सब गलतफहमी थी।
गलतफहमी। आप सभी राजधानी के नामी गिरामी लोग हैं। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाती रही तो क्या यह मेरी ही गलती नहीं बन जाएगी? अरे ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि तुम लोग मेरी हर मांग पूरी कर सकते हो, तो फिर घुटने टेको, अपनी दोनों बाहें काट लो और मुझे सिर झुकाकर माफी मांगो। यह श्रीमान मो, आप तो मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप मजाक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। तो फिर पूछती हूँ, आपका ये कथन क्या अर्थ रखता है? शब्दों का सीधा सादा अर्थ। श्रीमान मू, मैं आपको सलाह देती हूँ कि जरूरत से ज्यादा हठ न करें। क्या बात है? यह भी नहीं कर सकते? अगर आपको चाहिए प्रसिद्ध जमीन के कागजात, सोना चांदी, धन दौलत, तो आप बस मांग लीजिए, हम सब पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप हमें घुटने टेकने, अपने ही हाथ काटने के लिए कह रही हैं, यह बिल्कुल असंभव है। अभी अभी आप सभी ने मेरा दमन किया, मेरा अपमान किया, मेरे पूरे खानदान को मारने की बात कही, तब तो बहुत निर्णायक थे। कैसी बात है? मैंने सिर्फ अपने हाथ काटने को कहा है, यह भी नहीं कर सकते? मू गुइंग, आज हमने आपको थोड़ा सा मान दिया है। वो सिर्फ कमांडर नांगोंग और 4 योद्धाओं के सम्मान में है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए, रिश्तों में थोड़ी नरमी रखनी चाहिए ताकि भविष्य में मिलने में कोई दिक्कत न हो। अगर आज आप मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है तो शायद आप सबकी नजरों में गिर जाएंगी। बिल्कुल सही। इस तरह का काम करने की हिम्मत। प्यारी सी लड़की, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। कमांडर नांगोंग, आप महिला सेनापति के विश्वसनीय अधिकारी हैं, सबसे ऊपर के लोगों में से एक। प्राकृतिक रूप से आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये आज यहाँ जो कुछ भी कर रही है, राजधानी शायद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दुस्साहस, क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? कमांडर नांगोंग, वह आपकी मेहमान है, तो विनम्र रहेंगे ही। लेकिन यहाँ मौजूद इस दावत के सभी गणमान्य लोग देश के प्रतिनिधि हैं। आज आप हमें इस देहाती औरत के आगे घुटने टेककर माफी मांगने को कह रहे हैं। ये देश का अपमान है। कमांडर जी, पूछना चाहूंगी, क्या महिला सेनापति इस बारे में जानती हैं? मिस वांग का कहना एकदम सही है। मैं सिंह परिवार का सलाहकार, राज्य का एक महत्वपूर्ण मंत्री हूँ। मैं कैसे एक प्यारी सी गवार औरत के लिए घुटने टेककर माफी मांग सकता हूँ? कमांडर नांगोंग, अगर सिर्फ मौखिक माफी मांगनी हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हमें जबरदस्ती घुटने टेककर अपराध कबूल करना हो तो मैं वित्त मंत्री ली चेंगे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। तुम लोग क्या बगावत कर रहे हो? कमांडर नांगोंग, आपकी बात थोड़ी ज्यादा हो गई। हम सब तो बस अपनी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हमें उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगनी हो तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत अच्छा। मैं तो चाहती थी तुम्हारे सभी परिवारों को एक सुधार का मौका दूं, लेकिन तुम लोगों ने इस मौके को ठुकरा दिया। तो अब मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगी। नानगोंग किंग, आदेश सुनो। मेरा मौखिक आदेश फैलाओ। यहाँ मौजूद सभी लोगों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उनके और उनके परिवार के सभी सरकारी पदों से हटाया जाए। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? एक गांव की औरत सरकार के बड़े अधिकारियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। खुद को कमांडर कहती है। मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ, घुटने टेककर अपना अपराध कबूल करो, नहीं तो यहाँ मौजूद सभी रईस और ताकतवर लोग तुम पर पूरी ताकत से टूट पड़ेंगे। भले ही वह नानगोंग किंग अपनी जान लगा दे, तब भी वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैं सेंसर सिंह महाराज के सामने एक बड़ा अधिकारी हूँ। मेरा पद साधारण नहीं है। अगर तुम्हारे पास वाकई कोई ऐसा सबूत है जो तुम्हारी पहचान साबित कर सके, तो तुमने अब तक क्यों नहीं दिखाया? सेंसर महोदय सही कह रहे हैं। अगर तुम सचमुच साबित कर सकती हो कि तुम कौन हो, तो लाओ और हमें दिखाओ। दिखाओ? हाँ महानुभावों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी राय में तो उसके पास कोई भी खास पहचान नहीं है। चारों सेनापतियों को आदेश देने की ताकत भी शायद सिर्फ इसलिए है क्योंकि कमांडर नानगोंग उसके साथ है। हाँ, जरूर नहीं है। ठीक है, चूँकि तुम लोग विश्वास नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हारे यिंग वोगोंग के महल की तलाशी लेकर
अपनी पहचान साबित करूंगी। मजाक। मेरा ब्रिटिश ड्यूक हाउस वांग परिवार पूर्व सम्राट का अनुसरण करने वाला है, जिसने इस साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया। तुम एक ऐसी औरत जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तलाकशुदा और त्यागी हुई औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी विद्रोही बात कहने की? मूर्खों का झुंड। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर अभी घुटने टेक कर आत्महत्या कर लो तो शायद तुम्हारे परिवारों के लिए एक मौका बच सकता है। नानगोंग किंग, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। क्या तुम सच में इस गंवार औरत के लिए हमारा विरोध करना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि महिला सेनापति को पता चला तो तुम्हारी मौत निश्चित है? यहाँ मौजूद अमीर और ताकतवर लोग सिर्फ मेरा वांग परिवार ही नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि सिर्फ यह एक छोटा सा बच्चा हम सभी को मार सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मिस वांग सही कह रही है। मेरा परिवार, शेंग परिवार जो सेंसर है, आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं ली चेंगे, राजस्व मंत्री मिस वांग के साथ खड़ा रहूंगा। हम भी तैयार हैं मिस वांग के साथ खड़े रहने के लिए। बहुत अच्छा, चूंकि ऐसा है। नानगोंग किंग, मेरी आज्ञा सुनो। जी हाँ। मेरे सेनापति के आदेश का प्रसार करो। फेंग मिंग सेना को इकट्ठा करो और यहाँ मौजूद सभी अमीरों और ताकतवरों के घरों की तलाशी लो और जब्त करो। पुरुषों को सीमा पर निर्वासित कर दो और महिलाओं को सरकारी गुलाम के रूप में बेच दो। प्यारे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की? दाशिया की फेंग मिंग सेना सिर्फ महिला सेनापति ही हुक्म चला सकती है। यहाँ तक कि मौजूदा सम्राट भी उन्हें हटा नहीं सकते। तुम जल्दी मरना चाहते हो, जल्दी अगला जन्म लेना चाहते हो। कमांडर नानगोंग, क्या आप इस क्रोधित मंत्रियों के दृश्य से संतुष्ट है? अब तक आ चुका है। क्या आप अभी भी इस छोटे बच्चे के साथ खड़े रहेंगे? लगता है आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो फिर दुष्ट बेटी। पिताजी, आप यहाँ कैसे? दुष्ट बेटी, तुमने आखिर क्या किया है? फेंग मिंग सेना महिला सेनापति के मौखिक आदेश के साथ हमारे वांग परिवार को तबाह कर दिया। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मिंग बेटी, पिताजी, आप ठीक तो हैं? हमारा शेंग परिवार फेंग मिंग सेना ने तबाह कर दिया। माँ और भाई, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिताजी, ली परिवार नष्ट हो गया। मेरी बहनों को सरकारी वेश्यालय में बेच दिया गया और मेरे भाइयों को गुनिंग टावर में गुलाम बनाकर भेज दिया गया। क्या? यह मुमकिन नहीं। वह तो एक परित्यक्ता है। यह कैसे हो सकता है? हाँ, वह तो बिल्कुल एक गांव की औरत जैसी दिखती है। मेरी महान शाही राजकुमारी तुम्हारे महलों को जब्त करने आई है। इसमें असंभव क्या है? वह देख रही है, बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। यह कौन है? राजकुमारी। और कहाँ है? महिला सेनापति जी, ये व्यक्ति वो जेनान वांग है। वो लंबे समय से दक्षिणी सीमा पर सेना तैनात किए हुए हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत कम दिखे हैं। आपने स्वाभाविक रूप से नहीं देखा होगा। जहाँ तक इस राजकुमारी की बात है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ये चेहरा, यह जेड पेंडेंट बाउर है। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पता नहीं, क्या तुम मुझे याद रखती हो? तुम कौन हो? महान शाही जेनान वांग को देखकर तुम लोग अभी तक साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? जेनान वांग। जेनान वांग को प्रणाम। चूंकि आप सब इतना जानना चाहते हैं कि ऊपर खड़ी यह महिला आखिर है कौन, तो इस राजा को तुम्हें बताने दो। वह मेरी महान शाही की 20 सालों से गायब राजकुमारी हैं और इस राजा की मंगेतर भी जेनान वांग महल की राजकुमारी। राजकुमारी, मैं। माँ, राजकुमारी क्या होती है? वो गांव वाली जेनान वांग की मंगेतर निकली। जेनान वांग, वह तो महिला सेनापति महोदया के बराबर दर्जे के सेनापति हैं। उन्होंने कहा कि मुगुयिंग बहुत समय से लापता राजकुमारी है। यह कैसे मुमकिन है? हाँ ना, वह तो बिल्कुल एक जंगली गांव की औरत जैसी दिखती है। बिल्कुल सही। क्या तुम लोग इस राजा पर शक कर रहे हो? नहीं। हिम्मत नहीं। कोई बात नहीं, शंका हो तो पूछ सकते हो। इस राजा को तुम्हारी शंकाएं दूर करने दो, क्योंकि इस राजा को सबसे पसंद है नैतिकता से लोगों को मनाना। ये खूनी ड्रैगन तलवार, इसका नाम इस राजा ने नैतिकता रखा है। क्या तुम्हें शंका है? नहीं। तो फिर क्या तुम्हें है? मुझे भी नहीं। आपका सेवक फू चेंगझो
राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। महाराज, शायद आपने गलत पहचान लिया है। मुझे पता है राजकुमारी, 10 साल की उम्र से पहले की यादें खो चुकी हैं। तुम ये चीज देखोगी तो सब कुछ याद आ जाएगा। बेटा, पकड़ लो। कियान युए, तुम्हें उनकी रक्षा करनी ही होगी। उनकी रक्षा करनी ही होगी। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। रुको रुको। चेंगजो, माँ। क्या राजकुमारी को कुछ याद आया है? चेंगजो भैया, तुम जीवित हो। मेरी माँ और मेरा छोटा भाई, क्या वे जीवित हैं? बिल्कुल बुआ, अब वर्तमान साम्राज्य है। तुम्हारा छोटा भाई इस महान शिया साम्राज्य का सम्राट है। तो इतने सालों से मैं जिसे ढूंढ रही थी, मेरी माँ और भाई, वे हमेशा से मेरे आसपास ही थे। बहुत अच्छा हुआ। वर्तमान सम्राट, वह सच में शिया साम्राज्य की राजकुमारी है। कोई आश्चर्य नहीं, उसने महिला सेनापति का पवित्र भाला भी उठा लिया। कोई आश्चर्य नहीं, वह हम जैसे लोगों को भी तुच्छ समझती है। कोई आश्चर्य नहीं, लॉर्ड नानगोंग और चारों महान सेनापति उसके आदेश मानते हैं। अब समझ आया। सभी महानुभाव, आज से राजधानी में शेंग परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। राजकुमारी, अपराधी सेवक शेंग होंग आत्महत्या करके अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता है। शेंग परिवार की सारी संपत्ति और जमीन के कागजात साम्राज्य को सौंप देगा। बस एक विनती है, मेरे छोटे बेटे की जान बख्श दे। बस इतनी ही प्रार्थना है। मंजूर है। राजकुमारी का आभार। राजकुमारी हजारों वर्ष जिए। नहीं पिताजी, राजकुमारी। नहीं पिताजी, 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 नहीं पिताजी, पिताजी, पिताजी। और तुम लोग? राजकुमारी, आपकी सेविका आत्महत्या करके अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार है। बस राजकुमारी से विनती है कि मेरे पिता को गांव लौट जाने दें। नहीं, शांति से बुढ़ापा बिताने दें। नहीं। राजकुमारी से विनती है। अपराधी सेवक ली चेंगे भी तैयार है आत्महत्या करके अपना अपराध स्वीकार करने को। बस राजकुमारी से विनती है कि मेरी बेटी की जान बख्श दे। नांगोंग किंग, इस बार इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। जी। बाउल, महारानी माँ आपसे मिलना चाहती हैं और अपने इस नाती से भी। आप देखिए कब महल आ सकती हैं। मैं अपनी माँ से कई सालों से नहीं मिली हूँ। मैं उनसे तुरंत मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। रुको। दुस्साहस, एक छोटा सा आम आदमी दक्षिण के राजकुमार को रोकने की हिम्मत करता है। दक्षिण के राजकुमार मुगुयिंग, तो तुमने ही उसे बहकाया है नानगोंग किंग, इसलिए वह तुम्हारी इतनी रक्षा करने को तैयार है। चारों महान सेनापति ही तुम्हारे आगे घुटने टेकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम और मैं, सब रिश्ते खत्म। मैं किसके साथ हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम यह औरत, अभी मेरे बेटे ने तलाक दिया है और तुरंत किसी और के बिस्तर पर चढ़ गई। तुम बेशर्म हो, कुतिया। माँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्यों नहीं, पहले तुमने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। मैंने सोचा कि तुम मेरी सास हो, इसलिए नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब मुझे तुम्हारे बेटे से एकदम का भी रिश्ता नहीं रहा।
अगर तुमने मेरा फिर से अपमान किया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। मर्द के बिना न रह सकने वाली चीज। मैं मानता हूँ तुम थोड़ी सुंदर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम फिर भी वही कमीनी हो। आज मुझे बाउर मिल गई है। मैं गुस्से में आकर किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम लोग समझदार नहीं बने तो मैं तुम्हें खून से सना भी दे सकता हूँ। एक कुतिया को खजाना समझ बैठे हो। शायद फौज में ज्यादा दिन रहने से औरत देखी ही नहीं, बस कोई भी औरत चाहिए होगी। बहुत भूख लगी होगी। बस एक कुतिया है, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बेटे की क्षमता से फिर से शीर्ष पर पहुंचने के कई तरीके हैं। उस समय मैं उन सबको अपने पैरों तले कुचल दूंगा। कमाल के हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी अंकल जैसा महान सेनापति बनना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी माँ को बदमाशों से बचा सकूं। तो फिर अंकल भी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी माँ की रक्षा करें, ठीक है? जल्द। माँ, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में? बिल्कुल। देखो ना, फू अंकल तो देखते ही रह गए। महारानी माँ, आप जल्दी न करें। इस दास को सुनने में आया है कि जेनान राजकुमारी को अपने महल में ले आए हैं। इस समय तो शायद वे चाउतियान द्वार तक पहुंच चुके होंगे। आधी अगरबत्ती जलने भर में ही योंगहे महल आ जाएंगे। बाउर इतने सालों से लापता थी, उसकी याददाश्त भी गई और उसके ससुराल वाले उसे इतना सताते रहे। उसने न जाने कितनी मुसीबतें झेली होंगी। तुम कैसे चाहते हो कि मैं चिंतित न हूँ? महारानी माँ, राजकुमारी भाग्यशाली स्वयं भगवान की कृपा से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आप, महारानी माँ, आप तो पूरा दिन रोती रही हैं। अगर आपकी आंखें खराब हो गईं, तो आप राजकुमारी को साफ देख भी नहीं पाएंगी। तुम ठीक कहते हो। मुझे अब और नहीं रोना चाहिए। जाओ, जाकर देखो तो क्या मेरी बाउर आ गई है? जी, महाराज कुमारी पधारी है। आपका सेवक। यह प्रजा मुगुयिंग महारानी माँ को प्रणाम करती है। जल्दी उठो बेटी। महारानी माँ को प्रणाम। जल्दी उठो बेटे। मौसी, बाउर, मेरी बाउर। बाउर, उस विद्रोह के समय दक्षिणी जिया साम्राज्य के हित के लिए, ताकि वह दुष्टों के हाथ न लगे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे राजा भाई को अलग अलग भागने को कहा, जिसकी वजह से हम मां बेटी इतने सालों तक बिछड़ गए। माँ की वजह से तुमने इतने सालों तक दुख झेला। माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। माँ, मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया। चेंगझो ने मुझे बता दिया है कि इन सालों में आप लगातार मेरी तलाश में थीं, और फिर मेरे बड़े भाई पर पूरे दक्षिणी जिया साम्राज्य का भार था।
पहले की बातों में क्या बड़ा था, क्या छोटा, बेटी समझती है। बाउर, तुम सच में माँ की अच्छी बेटी हो। अच्छा सुनो, तुम माँ के साथ आओ। माँ तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। यह वह जगह है जहाँ तुम बचपन में रहती थी। साथ सामान भी वैसे ही है जैसे तुम्हारे बचपन में थे। पता नहीं तुम्हें याद है? मुझे याद है। यान तुम्हारा बेटा है। हालांकि उसका पिता एक पशु था, लेकिन उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ता है, इसलिए वह मेरा पोता है। मैं और तुम्हारे राजा भाई उसे अपना अनमोल रत्न मानेंगे। और एक बात, चेंगजो, तुम्हारा पहले से ही मंगनी हुआ था। तुम इतने साल लापता रही, लेकिन वह पूरे दक्षिणी जिया में तुम्हारी तलाश करता रहा, कभी रुका नहीं। आज तक उसने शादी भी नहीं की। क्या तुम इस बारे में सोचोगी? माँ, मैं अभी बस ईआन की अच्छे से देखभाल करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि वह सुरक्षित और खुशहाल बड़ा हो। ठीक है, माँ समझती है। ये आन आगे चलकर हमारे दाशिया का छोटा राजकुमार होगा। फिर कोई उसे सताने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, तुम्हारे भाई ने कहा है 3 दिन बाद महिला सेनापति के वापसी का भोज है। उस समय दाशिया के सभी रईस और विभिन्न देशों के दूत सभी आएंगे। तुम भी साथ चलो। माँ इस मौके का फायदा उठाकर घोषणा करना चाहती है कि तुम दाशिया की राजकुमारी हो। महिला सेनापति जी, सूचना है, सम्राट को आपकी वापसी की खबर मिली है और उन्होंने विशेष रूप से राजमहल में आपके लिए एक स्वागत भोज का आयोजन किया है। अच्छा, वीआन, तुम अच्छे से सो जाना। अधीनस्थ महिला सेनापति को प्रणाम करता है। अधीनस्थ ने जांच कर ली है कि महारानी माँ आपकी माता है। इन सालों में अधीनस्थ ने दाशिया के हर कोने की खोजबीन की, लेकिन केवल राजमहल के अंदर नहीं देखा। ये अधीनस्थ की लापरवाही है। तुम्हारी गलती नहीं है, जारी रखो। हाल ही में वो गो आदि देशों के दूत दाशिया में आए हैं, लेकिन पता नहीं किसने झूठी खबर फैलाई है कि दाशिया की महिला सेनापति मर चुकी है। इसलिए दुश्मन देश हरकत में आने लगे हैं। यहाँ तक कि दावा कर रहे हैं कि 3 दिन बाद आपके स्वागत भोज पर दाशिया को बांट लेंगे। इस बार फिर कौन से छोटे मोटे देश हैं जिनकी चमड़ी में खुजली हो रही है? मी गो है, वो गो और हान गो भी। इस बार आपके स्वागत भोज पर इन तीनों देशों के राजकुमार सभी आएंगे। अच्छा, तो फिर उस समय उन्हें अच्छे से दिखा देना कि हमारे दाशिया में अब भी कोई है कि नहीं। ये आन, तलवार चाचा को दे दो। वहां जाकर आराम करो। क्या तू हार मानता है? वक्त काफी हो गया है, चलो दावत में चलते हैं। राजकुमार महोदय, भाई यू,
तुम्हारी औरत बहुत आज्ञाकारी है, बहुत प्यारी है। मैं यह राजकुमार उसे बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारी क्या तैयार हो दर्द सहकर उसे मुझे देने के लिए? उसकी जान आपने ही बचाई थी, आपको पसंद आए यह उसका सौभाग्य है, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो। आगे से हमारे जापानी शाही परिवार की सारी चीजों की खरीदारी तुम दोनों पति पत्नी को सौंप दी जाएगी। आगे से तुम लोग हमारे जापानी शाही परिवार के खरीदार बन जाओगे। राजकुमार का शुक्रिया। वह यहाँ कैसे आ गई? मुगुइंग, तुम्हारा क्या ओहदा है कि इस तरह के राज दरबार के भोज में हाजिर हो? तुम्हें क्या? वह यहाँ कैसे? इस वक्त सरहद पर गुलाम बनकर नहीं रहनी चाहिए थी। सुपरिवार शाही व्यापारी है, स्वाभाविक रूप से क्षमता रखता है उस नर्क से बच निकलने की। इसके अलावा उसके पिता जापानी राजकुमार से परिचित हैं। अब जापान का सहारा लेकर जल्द ही फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। आगे से हम बन जाएंगे जापान के सबसे बड़े शाही व्यापारी, फिर से तुम पर हावी रहेंगे। तो तुम ऊपर चढ़ने के लिए खुद ही अपने सिर पर सींग लगवाने को तैयार हो? छोड़ो भी, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन यह बात सचमुच तुम्हारे अंदाज के अनुरूप है। मैं सम्मान जताती हूँ। मुगुइंग, सचमुच दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। तूने मेरे पूरे कुल का नाश किया, मुझे गुलाम बना दिया। आज की यह दावत तुझे आराम से नहीं गुजरने दूंगी। गुइंग, आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे मत छुओ। तुम बस एक घटिया औरत हो, इतना घमंड क्यों? तुम्हारे ये कपड़े कहीं से चुराए हुए होंगे। यह तो राज दरबार का भोज है। क्या तुम जैसी छोटी सी रखेल यहाँ आ सकती है? मेरी हैसियत मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी एक बात याद दिला दूँ। तुम्हारे यू सोवेई के अब बस एक आम आदमी का दर्जा रह गया है। मुगुइंग, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा इज्जत दे दी? मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। यू सोवेई, मेरी महिला पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत? तुम्हारी कितनी गर्दनें हैं जो कटेंगी? मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी। तुम लोग मेरा इंतजार करो। सम्राट और महारानी देवी का आगमन हुआ है। सम्राट और महारानी देवी को प्रणाम। उठो, सब बैठ जाओ। सम्राट का आभार। यही तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन, तुम आखिरकार लौट आई। इन सालों में बाहर कष्ट उठाया है। मुगुइंग सम्राट से बात कर पा रही है? आखिर उसकी हैसियत क्या है? मर्दों के बिना उसकी क्या हैसियत हो सकती है? दाशिया के सम्राट, तुम लोग देखो अब कितना समय हो गया है। तुम्हारे दाशिया की महिला सेनापति अब तक क्यों नहीं आई? हाँ, कहीं यह महिला सेनापति के लौटने का भोज तुम्हारी फैलाई हुई झूठी खबर तो नहीं? और असली महिला सेनापति पहले ही युद्ध के मैदान में गायब हो चुकी है। भोज शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी है। मुझे भी जल्दी नहीं है। तुम लोगों को क्या जल्दी है? अगर इंतजार नहीं कर सकते तो फौरन अपने देश वापस लौट जाओ। मैं तैनो महाराज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा दाशिया हमारी ओर से महिला सेनापति के स्वागत की भेंट कैसे प्राप्त करेगा? तुम लोगों की महिला सेनापति के स्वागत भोज पर हमारे दाशिया के सम्राट और महारानी देवी के सामने इस तरह की चीज भेजने की हिम्मत? तुम्हारा इरादा क्या है? ये उपहार हम तीनों राज्यों ने सोच समझकर चुने हैं। फलक, टूटा हुआ ड्रैगन, अंतिम संस्कार क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? कहा जाता है कि तुम्हारा दाशिया शिष्टाचार का देश है। हमने उपहार तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन तुम लोग लेने को तैयार नहीं हो। लगता है तुम लोग भी बस इतने ही हो। धृष्टता। माँ। चाची। धृष्टता, यह तो बिल्कुल हद हो गई। तो क्या हुआ अगर हमने धौंस दिखाई? हम लोगों ने पता लगा लिया है, दाशिया की महिला सेनापति मर चुकी है। इस जेनान वांग के अलावा दाशिया में कोई और योग्य व्यक्ति नहीं बचा। फिर जब ऐसा है तो क्यों न हम तीनों राज्य इसे आपस में बांट लें? बिल्कुल सही। तुम्हारे महाशाही परिवार को समझदारी दिखानी चाहिए और आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। हम तुम्हें एक त्वरित मौत देंगे। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ की महिला सेनापति मर चुकी है? और तुम्हें कैसे पता कि हमारे विशाल महाराज्य में कोई योग्य व्यक्ति नहीं बचा है? तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बड़बोली करने की?
राजकुमार महोदय, यही मुगुयिंग है। यह सिर्फ एक अनैतिक और चंचल और बेपरवाह महिला है। इसकी कोई ऊंची हैसियत नहीं है। तुम इसे जानते हो? राजकुमार, यह वही है जिसे तलाक दे दिया गया था, और यह इसलिए है क्योंकि उसने सेनापति नियुक्ति समारोह में उपद्रव किया, जिसके कारण सोवेई उत्तरी विजय सेनापति नहीं बन सका। यही वह है जिसने बाओ एर को परेशान किया था। चेन शिमेई। अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे सामने इस तरह की बड़बोली करने का। तुम मेरे सामने से हट जाओ। धृष्टता, वो मेरी बहन है, माँ की प्रथम वरिष्ठ राजकुमारी। अगर तुमने फिर अशिष्टता की तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्या मुगुयिंग असल में महा की वरिष्ठ राजकुमारी है? यह कैसे संभव है? वह तो स्पष्ट रूप से एक गवार ग्रामीण महिला है। वह महा की वरिष्ठ राजकुमारी कैसे हो सकती है? तुम लोग जरूर गलत व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। मेरी वह पुत्री है जो 20 वर्षों से लापता थी, और वह महा की सर्वोच्च वरिष्ठ राजकुमारी भी है। मैं इस भव्य समारोह के माध्यम से संपूर्ण विश्व को उसकी पहचान बताना चाहती थी। अगर यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता पर संदेह है तो मैं दृढ़ता से कहती हूँ कि उसमें योग्यता की कोई कमी नहीं है। अच्छा, चूंकि महा की वरिष्ठ राजकुमारी इतनी आश्वस्त हैं कि महा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो क्यों न आपके इन तथाकथित योग्य लोगों को हम 3 राज्यों के योद्धाओं के साथ मुकाबला करने दिया जाए। इस तरह की प्रतियोगिता के माध्यम से न केवल आप महा की शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि हम भी साक्षात देख सकते हैं कि तुम्हारे महा में किस प्रकार के लोग हैं और असाधारण प्रतिभाएं हैं। हमारे विशाल महाराज्य में असंख्य वीर योद्धा है। बताओ, तुम कैसे मुकाबला करना चाहते हो? चूंकि वरिष्ठ राजकुमारी ने ऐसा कहा है, तो ये तीनों योद्धा अपने उत्कृष्ट कौशल और बुद्धिमत्ता से हमारे 3 राज्यों का गौरव और प्रतिष्ठा दर्शाते हैं। हमारे राज्य के योद्धा ने अद्भुत कौशल से धनुष से बाज को मार गिराया था। हमारे राज्य के योद्धा ने तलवार से असंख्य शत्रुओं का वध किया, एक योद्धा के निडर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए। और हमारे राज्य के योद्धा ने अपने अद्भुत मानव शतरंज के खेल से शत्रु के सैनिकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अत्यधिक उच्च स्तर की चालाकी और रणनीति दिखाते हुए वे न केवल हमारे देश के लिए अनगिनत खजाने जीते हैं, बल्कि अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से हमारे सभी देशों का शाश्वत किंवदंती रच दिया है। चूंकि महारानी ने दावा किया है कि दाशिया में प्रतिभाओं की भरमार है, तो हम 3 दौर की प्रतियोगिता करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या दाशिया में प्रतिभाएं हैं या हम अधिक श्रेष्ठ हैं। बहन, क्या आपको इस प्रतियोगिता को जीतने का विश्वास है? मात्र 3 छोटे छोटे राज्यों के शाही परिवारों को मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। भाई, माँ, चिंता मत करो। चूंकि हमने एक दूसरे को चुनौती देने का फैसला किया है, तो क्यों न कुछ दाव लगाए ताकि प्रतियोगिता और भी रोमांचक हो जाए। यदि आप प्रतियोगिता के अंत में जीत जाते हैं, तो मैं राजकोष से 10,000 सोने की ईंटें निकालकर आपको पुरस्कार स्वरूप दूंगा। नहीं 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 नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। मात्र 10,000 सोने की ईंटें हम उन्हें नजर में कैसे ला सकते हैं? तो तुम क्या चाहते हो? यदि दाशिया तीनों दौर हार जाता है, तो आप दाशिया को 3000 मील भूमि सौंपने होंगे और 60 शहर, और आपकी महारानी मेरे तोकुगावा इचिरो की 100वीं पत्नी बनकर दिन रात मेरी गोद में और शयन कक्ष में मेरी अधीनता स्वीकार करेगी। मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। यदि वह राजकुमारी नहीं होती तो उसे योग्यता भी नहीं होती मेरी होने की। इसके लिए मैंने विशेष रूप से उसके लिए एक आरामदायक पालकी तैयार की है, ताकि मेरी ईमानदारी प्रदर्शित हो सके। इसे ऊपर लाओ। देखा, यदि दाशिया हार गया तो मैं इस पालकी से महारानी को ले जाकर अपने महान जापान देश वापस ले आऊंगा। कैसा लगा? मेरी ईमानदारी। सूरज चांद गवाह है, आकाश पृथ्वी साक्षी है। राजकुमारी, आप इनकार नहीं करेंगी, है ना? धृष्टता बहुत ज्यादा हो गया। चेंगजो, मैं इसे सुलझा लूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, तुम बस जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं लगेगी। ठीक है। बाओर, बिल्कुल नहीं, तुम गुस्से में अपना दिमाग खो बैठो। 2 देशों के बीच विवाह का मामला उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो। माँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से सुरक्षित रहूंगी। बहन,
ये मामला मामूली नहीं है। कृपया जल्दबाजी में निर्णय न लें। राजकुमार, माँ, आप लोग चिंता न करें, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मुगुइंग, तुम्हारे पास राजकुमारी का दर्जा है, तो क्या हुआ अब जब दाशिया की महिला सेनापति मर चुकी है और दाशिया साम्राज्य का पतन हो जाएगा? तुम आखिरकार एक छोटी सी प्यारी चीज बनकर रह जाओगी, जबकि मैं वो राज्य की ताकत का सहारा लेकर ऊंचाइयों को छू लूंगा। इस जीवन में तुम्हें अपने नीचे रौंदना मेरी नियति है। महाराज कुमारी महोदया, आप सच में नारियों में वीरांगना हैं। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। अगर कोई हारा तो उसे 3000 मील भूमि और 7 शहर देने होंगे। क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो? हाँ महाराज कुमारी, लेकिन क्या आपके पास दाशिया की ओर से शहर और जमीन गंवाने जैसे बड़े फैसले लेने का अधिकार है? क्या आपके सम्राट इस पर सहमत होंगे? महाराज, जल्दबाजी न करें। महाराज कुमारी हालांकि कुलीन है, लेकिन वह सिर्फ एक महिला है। वह कैसे जीत सकती हैं सामने खड़े 3 शक्तिशाली योद्धाओं से? महाराज कुमारी, भावनाओं में बहकर आपको गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। मुगुइंग, आपको सम्राट को सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहना चाहिए। आखिरकार अगर हार गए तो आप लोग दाशिया के इतिहास में सदा के लिए अपराधी कहलाएंगे। सहमत है। दाशिया के सम्राट वाकई बहुत दिलेर हैं। 3000 मील जागी और 60 शहर देने को तैयार हैं, बस अपनी बरसों बिछड़ी बहन को खुश करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा दाशिया हार गया तो पीछे मत हटना। एक बात कह दे तो वो अटल है। अच्छा, समय लगभग हो गया है, चलो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तोकुगावा, नियम उन्हें समझा दो। इस प्रतियोगिता में 3 दौर होंगे। पहला दौर तीरंदाजी का होगा। जो निशाने को सबसे सटीक मारेगा वह जीतेगा। लेकिन हर बार निशाने पर तीर चलाना बहुत उबाऊ है। इस बार कुछ नया करते हैं। यह फल देख रहे हो, इसे रखा जाएगा। दाव लगाने वाले के सिर पर इंसान को निशाना बनाकर तीर छोड़ा जाएगा। जीवन मृत्यु की कोई गारंटी नहीं। सम्राट, नियम स्पष्ट समझ में आ गए। तुम्हारे दाशिया में ऐसा कौन है जो इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है? दाशिया के सम्राट, क्या इतने बड़े शिया साम्राज्य में सबके सब इतने कायर हैं कि एक भी चुनौती स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा? हास्यास्पद। चूंकि ऐसा है तो हम यह मान लेते हैं कि उन्होंने हार मान ली। चूंकि इस प्रतियोगिता में दाव मैं हूँ, तो इसे मुझे ही करना चाहिए। प्यारी, तुम नहीं जा सकती। माताश्री, आप चिंता न करें, मैं सकुशल वापस आऊंगी। प्यारे, मुझे करने दो। आज हम दोनों की यह प्रतिस्पर्धा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तो आज मुझे देखने दो दाशिया की महिला सेनापति का शौर्य। लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। क्या राजकुमारी स्वयं युद्ध में जाना चाहती हैं? मुगुइंग, अमेरिका की बात छोड़ दो। सबसे मजबूत योद्धा ने कितने राजाओं का सिर काट लिया है, और तुम कहते हो दाशिया का सबसे अच्छा धनुर्धर उसके एक तीर से मारा गया। और तुम एक महिला हो, एक बच्चे से भी बदतर, दाशिया की ओर से प्रतिस्पर्धा करने का साहस। बिल्कुल सही। औरत अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। अक्षम हो तो पीछे हट जाना चाहिए। बस डींगे हाँक रही हो, दाशिया का मुंह काला कर रही हो। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। हालांकि बड़ी राजकुमारी देश के लिए है, लेकिन केवल एक महिला पर दाशिया का प्रतिनिधित्व करे वास्तव में सामान्य नहीं है। शायद दुनिया की आलोचना का सामना करना पड़े। कृपया महाराज दोबारा सोचें। महिला होने से क्या फर्क पड़ता है? दाशिया की पहली महिला सेनापति, वह भी तो एक महिला ही है। वह युद्ध में लड़ती है, देश की रक्षा करती है। तुम लोगों को इस सुनहरे दरबार में शांति का आनंद लेते समय क्या कभी सोचा है वह एक महिला है? महाराज, दूसरे देश पहले ही हमारे सिर पर चढ़ाए हैं। तुम दाशिया के मंत्री हो, कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता। छोड़ो भी, फिर भी बकबक करते रहते हो। चर्चा करते हो कि महिला युद्ध में जा सकती है या नहीं। मूर्ख। महाराज, माताश्री, आप दोनों बताइए, क्या दाशिया की महिलाएं देश के लिए लड़ नहीं सकती? अगर ऐसा है, मैं तुरंत पीछे हट जाती हूँ। बेशक कर सकती हैं।
दाशिया में महिलाएं आधे आसमान को संभाल सकती हैं। इस बात पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, कोई संदेह नहीं किया जा सकता। माताश्री, बिल्कुल सही कहा। बड़ी बहन बहादुरी और बुद्धिमत्ता दोनों से संपन्न। आज मैं विशेष अनुमति देता हूँ, बड़ी राजकुमारी दाशिया की ओर से युद्ध में जाए, दाशिया की शक्ति प्रदर्शित करें, हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। आपकी आज्ञा स्वीकार है। दाशिया, सचमुच कोई योग्य व्यक्ति नहीं बचा है। आखिरकार एक महिला को युद्ध के लिए भेज रहे हैं। मेरे दाशिया की ताकत स्त्री या पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं अकेली ही काफी हूँ आप सभी को हराने के लिए, आप तीनों देशों को हराने के लिए। मुगुयिंग, हारने के बाद तुम बस इंतजार करो। कुत्ते के पिंजरे में बैठकर वापस वो देश जाओ और उपपत्नी बन जाओ। मैं युद्ध की तैयारी के लिए वस्त्र बदलती हूँ। महारानी की पदवी इतनी ऊंची है, क्या कभी सोचा था कि आज तुम निशाना बनोगी? राजकुमारी चुप क्यों है, कहीं डर तो नहीं गई? बस तीरंदाजी की एक छोटी सी प्रतियोगिता है, इसमें डरने जैसी क्या बात है। मैं बस यह सोच रही थी, चूंकि प्रतिस्पर्धा करनी है तो जीवन मृत्यु का समझौता पत्र अवश्य ही साइन करना चाहिए। जीवन हो या मृत्यु, कोई शिकायत नहीं होगी। अगर डर लग रहा है तो घुटने टेक कर हार मान सकते हो। वह हमें उकसाने की चाल चल रही है ताकि हम हार मान लें। बहुत चालाक है, लेकिन बस इतना ही। यह जीवन मृत्यु का समझौता पत्र हम साइन करते हैं। महाराज, राजमाता, मैंने ज़ेन्नान सेना को तैनात कर दिया है। प्रतियोगिता स्थल को घेरने के लिए राजकुमारी की रक्षा अवश्य होगी। इसके अलावा राजकुमारी इतनी शांत और आत्मविश्वासी है, जरूर उसके पास कोई योजना है। शायद पहले हम देख लें। बस यही किया जा सकता है। मुगुयिंग, क्यों ना तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर मेरी भीख मांगो। अगर मैं खुश हो गया तो शायद दया दिखा सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों से तुम्हारे लिए विनती करने में शायद वे तीनों तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकते हैं। कैसा रहेगा? मुगुयिंग, शांत होने का दिखावा बंद करो, जल्दी से घुटने टेक दो और हार मान लो। अपना मुंह बंद करो। मुगुयिंग, तुमने मुझे गाली दी। मैं तो तुम्हें मार भी सकती हूँ। तुम दोनों चिपकू कीड़ों की तरह हो, मुझे परेशान करते हो, मुझे भड़काते हो। जब मैं उन सबको खत्म कर दूंगी तो मैं अपने राजकुमारी के अधिकार से तुम दोनों को भेज दूंगी अत्यधिक ठंडे प्रदेश में। उस समय देखती हूँ तुम दोनों अभी भी बड़ी बड़ी बातें करते हो या नहीं। तुम प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, अन्य सभी लोग शीघ्र हट जाए। मेरा धनुष लेकर आओ। अगर निशाना चूक गया और उसके इस घिनौने चेहरे को बर्बाद कर दिया तो भी बहुत अच्छा होगा। अगर सचमुच निशाना चूक जाए तो बेहतर है कि उसे एक ही तीर से मार दो। हमारे देश का योद्धा वास्तव में है दुनिया में सबसे मजबूत। मुगुयिंग, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे हराओगी। या फिर तुम्हारी रणनीति ही ज्यादा बेहतर है। यह प्रतियोगिता न सिर्फ दाशिया का मान सम्मान मिट्टी में मिला देगी, बल्कि हमें कानूनी रूप से दाशिया में घुसपैठ करने का मौका देगी। बिल्कुल सही। दुनिया भर में मशहूर तीरंदाज इस पहले मुकाबले का विजेता जरूर यहमी गो का योद्धा ही होगा। पता नहीं यह मुगुयिंग कहाँ से इतना हौसला लेकर आई है कि दाशिया की तरफ से मुकाबला करने की हिम्मत कर रही है। बेचारा दाशिया का सम्राट बेकार में ही गवा बैठा। 3000 ली की जागीर और 60 शहर। मेरी बारी। यह कैसा घटिया धनुष है, इतना हल्का, मुझे इसकी आदत नहीं। दाशिया की महारानी, क्या तुम हार मानने वाली हो? मुगुयिंग, पता नहीं था तुम इतनी चालाक हो। जानती हो कि हार जाओगी तो सीधे ही त्यागपत्र दे दिया। मैंने कहा आदत नहीं है, हार मानना नहीं कहा। तुम्हारे कान ठीक से सुनते नहीं तो काट डालो। फेंग हुआंग मिंगतियान, आओ। फेंग हुआंग मिंगतियान, ये मेरी बहन के हाथ में कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं? उसे अचानक लंबा धनुष बदलने का अधिकार क्यों है? विशेष व्यवहार, क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? मैं बदलने की अनुमति देता हूँ, क्या तुम्हें आपत्ति है? मुझे लगता है यह अभी भी काफी रोमांचक नहीं है।
तुमने आंखें बंद कर ली। अगर तुमने हमारे योद्धा को चोट पहुंचाई तो इसकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठा पाओगे। खेलना है ना, तो सबसे रोमांचक खेलना चाहिए। इसे कहते हैं भाग्य के भरोसे। रुको, अगर वह धनुष बदल सकती है तो हम भी खिलाड़ी बदल सकते हैं। हमारे देश के योद्धा की जान सोने जैसी कीमती है। तुम लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो चलो उसे ही हमारे योद्धा की जगह खेलने दो। ठीक है, तो फिर उसे ही खेलने दो। क्या राजकुमार, क्या आप मजाक कर रहे हैं? भाई याओ, मीगुओ के राजकुमार ने तुम्हें बुलाया है। यह तुम्हारा सम्मान है, जल्दी जाओ। मुगुयिंग, तुम ये छोटी प्यारी चीज, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हें मजा चखाऊंगा। तुम हिम्मत करके कोशिश करके देखो, देखना क्या मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह तो निजी बदला लेने जैसा है। अगर तुमने मेरे एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने यह बात कह दी, पता नहीं अब तुम्हें चोट पहुंचाओ या नहीं पहुंचाओ, क्योंकि सच तो यह है, मैं तो देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ोगे। चुप रहो, तुम आखिर चलाओगे या नहीं? माँ जीत गई। माफ कीजिएगा, आपको डरा दिया। तुम औरत, ज्यादा उत्साहित मत हो। अभी 2 और मुकाबले बाकी हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम हर बार जीतोगी। तो फिर देखते हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिता। मेरे महान शिया साम्राज्य की राजकुमारी ने आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाया और कौशल में बढ़त हासिल की। जीत। चौनफोर्ड, जागीर और शहर क्या तैयार हैं? मैं अभी तक नहीं हारा हूँ राजकुमार। मीगुओ का राजकुमार, तुम्हारा मतलब क्या है? हार स्वीकार नहीं कर सकते? तुम लोग तो बस किस्मत से एक दौर जीत गए हो। यह 3 में से 3 जीतना होगा, अभी तय नहीं हुआ। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? चुआनफोर्ड, ये महान शिया साम्राज्य है, तुम्हारा मीगुओ नहीं। अपनी जुबान संभाल कर। महाराज, कोई बात नहीं, 3 में से 3 जीतना मैं उन्हें जरूर दिल से हरवाऊंगी और वे अपने हाथों से शहर और जागीर सौंप देंगे। मुगुयिंग तीरंदाजी में जीत गई तो बस तुम्हारी किस्मत की वजह से। लेकिन तुम ये मत भूलना कि दूसरा दौर है मार्शल आर्ट और तलवारबाजी, जो पूरी तरह काबिलियत पर निर्भर करता है और तुम्हारे जैसे कपड़े धोने, खाना बनाने वाले हाथों से वोकुओ के योद्धा को हरा पाना नामुमकिन है। मेरी फिक्र करने के बजाय अपने पैरों को देखो, कैसे कांप रहे हैं। पता नहीं, शायद काम नहीं कर रहे। महाराज, अगला दौर मार्शल आर्ट का है। राजकुमारी, एक महिला होने के नाते कृपया महाराज दोबारा सोचें और भेजें हमारे शिया के किसी सेनापति को। महाराज, मंत्री वांग सही कह रहे हैं। वोकुओ के योद्धा की मार्शल आर्ट वोकुओ में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज भी उसे हरा नहीं सका। राजकुमारी बिल्कुल नहीं, उसे जीत सकती है। वो तलवारबाज तो बस नौसिखिए थे, क्या मेरी बहन उनके जैसी नहीं है? मुझे तो लगता है कि मेरी बड़ी बहन जरूर जीतेगी। तुम मंत्री लोग अगर यकीन नहीं करते तो पीछे छिप कर देख लो, इतनी बकवास क्यों? बाउर, अगर दूसरा दौर हम नहीं जीतते तो तीसरा दौर भी हम हार जाएंगे। क्यों ना इस बार की प्रतियोगिता मैं तुम्हारी जगह ले लूं? उनसे निपटने के लिए ऐसा नहीं है। तुम्हें बस मेरे परिवार की रक्षा करनी है और अपनी भी। दूसरा दौर तलवारबाजी का है। जो पहले सामने वाले के हाथ से तलवार छीन लेगा वह जीतेगा, लेकिन सीमा तक ही, जानलेवा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर लड़ना है तो ठीक से लड़ो, कुछ रोमांचक होना चाहिए। मार्शल आर्ट के मैदान में अगर जान नहीं ले सकते तो यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कैसी? तुम ठीक कह रहे हो, तो यह मुकाबला बदल दिया जाए। जीवन मृत्यु की लड़ाई में जो मर जाए या गिर जाए वह हारेगा, जो जिंदा खड़ा रहे वह जीतेगा। कैसा रहेगा? राजकुमारी, इतना साहस है तो फिर आपकी बात मानते हैं। चेंग झो, बाउर उससे कैसे लड़ सकती है? बुआ, राजकुमारी भाग्यशाली हैं, भाग्य उनका साथ देगा। मुकाबला शुरू।
अच्छा सुंदरी, तुम्हारी भरी पूरी कमर बड़ी बड़ी ऐसे ही मर जाएगी तो बहुत अफसोस की बात होगी। तुम्हारे देश में एक कहावत है, जो समय को पहचानता है वही बुद्धिमान है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि चुपचाप घुटने टेक कर मेरे सामने हार मान लो। शायद मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे दूं। तुम भी हमारी अच्छे से सेवा कर सकती हो राजकुमार। मैं भी तुम्हें एक जीने का मौका दे सकती हूँ, अगर तुम अभी घुटने टेक कर हार मान लो। शायद मैं तुम्हें एक पूरा शव छोड़ दूं। समझाने पर नहीं मानते, अब दंड भुगतो। हमारे देश का योद्धा पहले से ही पीतल की दीवार है, तलवार तीर से बचा हुआ, और तुम्हारी राजकुमारी एक औरत है। हमारे योद्धा को मारना तो दूर, लंबी तलवार भी ठीक से पकड़ नहीं सकती होगी। यह राजकुमारी सचमुच दिखावटी है। अब हमारे महान देश की इज्जत बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। मेरे सामने चुप रहो, जीत हार अभी तय नहीं हुई। तुम लोग यहाँ हायतौबा मचा रहे हो, इतना उत्साह क्यों दिखा रहे हो? महान देश के सम्राट, अब अपने आप को धोखा मत दो, जल्दी हार मान लो। तुम्हारी राजकुमारी की जान बच सकती है और वह जीवित बच सकती है। वो देश का योद्धा मर गया, राजकुमारी की जीत हुई। वाह, यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यह जरूर कोई गलती है। वो देश के योद्धा का शरीर पीतल की दीवार था, तलवार भाला उसमें घुसता नहीं था। यह कैसे संभव है कि उसे एक कमजोर औरत ने इतनी आसानी से मार डाला? इतनी बेतुकी बात हम कभी नहीं मान सकते। मैंने खुद नब्ज देखी है, तुम्हें अब और क्या आपत्ति है? महान देश के सम्राट, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। वह सिर्फ एक नाजुक और असहाय औरत है। वह कैसे मार सकती है हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को? यह तो बहुत बड़ा मजाक है, बकवास है। हाँ, वह रोज सिर्फ कपड़े धोती है, खाना बनाती है, बच्चे संभालती है, एक मुर्गी तक मारने की हिम्मत नहीं। वह इंसान कैसे मार सकती है? उसने जरूर धोखा दिया है। झेनानवांग, क्या आपको यकीन है कि वो योद्धा मर चुका है? महाराज, ये शख्स बिल्कुल मर चुका है। ठीक है, चूंकि ये मुकाबला ये देख रहा है कि पहले कौन मारा जाता है, तो इसका मेरी बहन के औरत होने से क्या लेना देना? या फिर तुम लोग हार नहीं मानना चाहते? मैं हार न मानने वाला नहीं हूँ, और फिर हम अभी हारे भी नहीं हैं। तुम दोनों इसे नीचे ले जाओ। बिल्कुल सही, ये तीनों दौर तुमने किस्मत से 2 जीत ले ली, लेकिन ये मत भूलना, ये तीसरा दौर ह्यूमन चेस है। इसमें 2 लोगों की एक साथ जरूरत होती है। एक हमारे खिलाड़ी के साथ शतरंज खेलेगा और दूसरा जनरल की भूमिका निभाएगा, बोर्ड पर दुश्मनों को मारेगा। चांग गोंगजू चाहे भाग्यशाली हो या घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर हो, शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होगा एक ही समय में 2 किरदार निभाना। क्या तुम्हारे दाशिया में कोई योग्य व्यक्ति है जो लड़ सके? अगर नहीं तो तुम हार मान लो। शिनलुओ देश के शतरंज के महारथी बेहद कुशल हैं। इस दुनिया में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता, इसलिए दाशिया से कोई भी लड़ने नहीं आ रहा। ये तो स्वाभाविक है। सही कहा। आखिरकार ये शतरंज हमारे शिनलुओं के पूर्वजों ने बनाया था। तुम्हारे दाशिया में अगर कोई योग्य है भी तो बस ऊपरी झलक ही जानता होगा। दुस्साहस, बकवास बंद करो। शतरंज हमारे दाशिया के पूर्वजों ने बनाया था। शिनलुओ देश एक छोटा सा देश, यहाँ आकर बस मुंह खोलकर उसे अपना बताने की कोशिश मत करो। अच्छा, दाशिया की महारानी कहती है कि शतरंज तुम्हारे देश ने बनाया, तो फिर क्यों तुम्हारे दाशिया से एक भी व्यक्ति राजकुमारी के साथ लड़ने नहीं आ रहा? क्या तुम्हारा शिनलुओ देश भूल गया कि मेरे दाशिया ने 28 लोगों के साथ तुम्हारे शिनलुओ देश को हरा दिया था? इतने साल बीत गए, फिर भी तुम लोगों को यही पसंद है, दूसरों की चीजें चुराना। तुम कौन होते हो यहाँ आकर बकवास करने वाले? क्या तुम्हारे दाशिया में कोई योग्य व्यक्ति है जो साथ मिलकर लड़ सके? अगर नहीं तो तुम हार मान लो और अपना वादा निभाओ। जमीन दो, मुआवजा दो। किसने कहा कोई नहीं है? मैं हूँ दाशिया का झेनानवांग। मैं चांग गोंगजू के युद्ध के जनरल बनने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, एक और मौत के मुंह में जाने वाला आ गया। ऐसा है तो
चलो हम दाव थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तुम क्या दाव लगाना चाहती हो? अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे जमीन या मुआवजा भी नहीं मांगूंगी। बस इतना चाहूंगी कि मेरे देश के लोग दाशिया में कहीं भी बच सके और दाशिया के लोग जब भी मेरे देश के किसी व्यक्ति से मिले तो उन्हें जमीन पर झुककर सिर झुकाकर प्रणाम करना होगा। हर पीढ़ी हम शिनलुओ देश से एक दर्जा नीचे रहेगी। कैसा रहेगा? अगर तुम हार गयी तो क्या होगा? अगर मेरा शिनलुओ देश हार गया तो हम खुशी खुशी दाशिया का आश्रित राज्य बन जाएंगे। तो यह तय हुआ। महाराज बिल्कुल नहीं। राजकुमारी गांव देहात में पली बढ़ी है, उन्हें तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है। वह शतरंज के महारथी से कैसे खेल पाएंगी? अगर हार गयी तो हमें गुलाम नौकर बनना पड़ेगा। कृपया महाराज दोबारा सोचें। हाँ, सही कह रहे हैं। अभी तो जमीन और शहर देने की बात सहन की जा सकती है, लेकिन भेड़िए को घर में बुलाना और सिर झुकाकर आत्मसमर्पण करना, क्या यह हमारे करोड़ों प्रजा को अनंत विनाश में नहीं धकेल देगा? महाराज, क्यों न राजकुमारी को इस शतरंज के खेल में हार मान लेने दें। पहले ही 2 खेल जीत लिए हैं, इस खेल में हार मान लें, शायद कोई समझौता हो सके। दाशिया की प्रजा को किसी भी हाल में कष्ट में नहीं डालना चाहिए। सभी मंत्रीगण, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, फिर भी दाशिया की प्रजा की रक्षा के लिए शत्रु देश से शतरंज खेलने का साहस कर रही हूँ। और आप सब पुरुष होकर दरबार के बड़े मंत्री दूसरों का हौसला बढ़ा रहे हैं और अपनी ही शक्ति को कम आंक रहे हैं। राजकुमारी, शिनलुओ देश का शतरंज महारथी हमारे दाशिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह तो सच्चाई है। दूसरे की शक्ति को स्वीकार करने में क्या बुराई है? हमारा विशाल दाशिया 14 करोड़ प्रजा से भरा है, तारों के सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली। कैसे हो सकता है कि ऐसे छोटे से देश को न हरा सके? आप सब मंत्री सचमुच अज्ञानी और मूर्ख हैं। मूर्ख और अज्ञानी? राजकुमारी, आपकी यह बात इस बूढ़े मंत्री को बहुत चोट पहुंचाती है। इस बूढ़े ने 30 साल पहले शाही परीक्षा पास की थी और प्रथम श्रेणी के तान हुआ लैंग 3य स्थान में आया था। मेरी बात छोड़िए, मेरे शिष्यों की तो गिनती ही नहीं है। बस पूर्व सम्राट की ही बात कर ले, उन्होंने भी इस बूढ़े के सहारे काम किया था। तुम एक औरत हो, तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का हक नहीं है। फिर 20 साल पहले दुश्मन हमारे देश में कैसे घुस आए? पिछला सम्राट दुखद मौत क्यों मारा गया? यह महान शिया साम्राज्य दुश्मन के हाथों क्यों चला गया? 8 लंबे सालों तक आम लोगों का जीवन नर्क हो गया था। जिनलिंग शहर में 3 लाख लोग मारे नहीं गए होते। और आज तुम लोग इतने देर से घुटने टेके बैठे हो कि दूसरे देश अब सिर पर चढ़ बैठे हैं। तुम्हें विरोध करने की हिम्मत तक नहीं बची है। बस हार मान लेते हो, समझौता करते हो, जमीन देते हो और हर्जाना भरते हो। तुम सब पढ़े लिखे लोग हो। बिना लड़े दुश्मन को झुकाना, यही तो शिया साम्राज्य की असली ताकत है। तुम्हें इस साधारण सी बात की भी समझ नहीं है तो सम्मान और प्रतिष्ठा की क्या बात करते हो? तुम एक औरत हो। हमारे सामने चुप रहो। तुम लोग कायर और मौत से डरने वाले हो। तुम्हें क्या हक है हमारी बहन पर सवाल उठाने का? बहन, तुम जो चाहो वही करो, चाहे जीतो या हारो, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। महाराज, बस महाराज, आप निश्चिंत रहें। इस बार मैं न सिर्फ जीतूंगी बल्कि उन्हें ऐसी जीत दिलाऊंगी कि वे दिल से मान लेंगे। शिया साम्राज्य की राजकुमारी, हालांकि तुमने 2 दौर जीत लिए हैं, लेकिन इस दौर में तुम बुरी तरह हारोगी, यहाँ तक कि अपनी जान भी गवा बैठोगी। अगर अभी हार मान लो तो अभी भी वक्त है। मैं तुमसे बहस नहीं करूँगी। लड़ना है तो लड़ो। तुम ठीक है, क्योंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं शतरंज का यह महारथी तुम्हें जल्दी मरने का मौका देता हूँ। काला मोहरा चला, घोड़ा 2 से 3 पर। यह बड़ी राजकुमारी ऐसा क्यों चल रही है? इससे तो बुरी तरह हार जाएगी। सिपाही 5 से 4 पर पीछे। राजा का राजा से सामना। शाबाश, हमारी बहन वाकई शतरंज की बहुत अच्छी खिलाड़ी है। तुम हार गए। यह नामुमकिन है, नामुमकिन। मर गया। यह कैसे हो सकता है? हमारे देश का पहला शतरंज महारथी तुम जैसी औरत से कैसे हार सकता है? मुगुरियन, इस बार फिर कौन सा घटिया हथकंडा अपनाया है? धोखे से जीत गई हो तो भी यह खुद को धोखा देना है।
मुझे लगता है तुम लोग वाकई बहुत हास्यास्पद हो। तुम दोनों बचपन से ही दाशिया के संरक्षण में पले बड़े हो। कृतज्ञता तो दूर की बात है, दूसरे देशों की चाटुकारिता कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे चेहरे पर यह चमड़ी जलती है या नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूँ। यह चाटुकारिता कहाँ है, बल्कि तुम हो। चुप रहो मेरी बहन। सबकी नजरों के सामने तीनों देशों के योद्धाओं को हराकर देश का मान बढ़ाया है, किसे आपत्ति है? महाराज, आप तो दाशिया के सम्राट हैं, पक्षपात नहीं कर सकते। यू सुओवेई दाशिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, असंख्य शत्रुओं का वध किया। महिला सेनापति द्वारा उत्तर विजयी सेनापति की उपाधि दी गई, लेकिन आधुनिक चेन शी मेई बनने के कारण अपनी पत्नी को त्याग दिया। तभी तो पदवी रद्द हुई। अब सर्वश्रेष्ठ योद्धा का खिताब भी खो चुके हो ना। इसका मुगुई यिंग के साथ धोखाधड़ी से क्या लेना देना? अब तो एक साधारण नागरिक हो। जापान की चाटुकारिता करके ही आज के इस दावत में आने का मौका मिला। शायद देखकर कि जिस पत्नी को तुमने त्याग दिया वो मेरी बहन बन गई, दाशिया की राजकुमारी। दिल में ईर्ष्या हो रही है, इसलिए यहाँ बकवास कर रहे हो। लेकिन ये मत भूलो, ये दाशिया है। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम मरोगे और मर कर ही रहोगे। महाराज, कृपया ऐसे तुच्छ लोगों पर क्रोध न करें। अभी सबसे जरूरी यह घोषित करना है परिणाम। इस प्रतियोगिता में तीनों दौर जीते मैं घोषित करता हूँ, हमारी दाशिया की राजकुमारी विजयी हुई है। वाह, मैंने कहा था न कि राजकुमारी जीतेंगी। बात की बुद्धि। तुमने पहले कब कहा था कि राजकुमारी जीतेंगी? नहीं कहा तो नहीं कहा। जमीन काटने और हरजाना भरने से दोनों महाशय कहीं बेहतर है। तीनों राजकुमार राजकुमारी, अब जीत हार तय हो चुकी है। जो वादे तुमने किए थे, क्या अब भी उन्हें निभा सकते हो? और तुम शिनलुओ देश की राजकुमारी, तुमने कहा था अगर तुम हार गए तो तुम्हारा शिनलुओ देश बन जाएगा हमारे दाशिया साम्राज्य का एक अधीनस्थ राज्य। तुम्हारा राजा भी हमारे सम्राट के सामने शीश झुकाएगा। ठीक है, फिर सबको यहाँ ले आओ। सम्राट की रक्षा करो। दाशिया के शाही महल में हमला, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। अधीन होना चाहते हो? देखते हैं लेने की जिंदगी बचती है या नहीं, या फिर अपनी महिला सेनापति को भेजो लेने के लिए। तुम लोग विद्रोह करने जा रहे हो। हमारा विद्रोह कैसे हो सकता है? हम तो तुम्हारे दाशिया को मिटा देंगे। ये तीनों मुकाबले बस समय काटने के लिए थे, ताकि ये आत्मघाती सैनिक चुपके से यहाँ घुस आए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि महिला सेनापति के आते ही तुम तीनों राख हो जाओगे? तो क्या उसके पास लेने आने की जान बचेगी? पिछली बार उसे देखा था 7 साल पहले। क्या ऐसा है कि हमें अब भी डरना चाहिए एक मुर्दे से? तुम लोग यहाँ के सभी लोगों को मेरे लिए मार डालो। लंबी राजकुमारी, उसे जीवित चाहिए। मर जाओ। फीनिक्स आकाश में गूंजता है। फेंग मिंग सेना, क्या वे सिर्फ दाशिया की महिला सेनापति की आज्ञा मानते नहीं हैं? क्या इसका मतलब महिला सेनापति यही है? आपका सेवक नानगोंग किंग महिला सेनापति को प्रणाम करता है। फेंग मिंग सेना और जेन्नान सेना ने शाही महल के बाहरी इलाके के सभी हथियारों को मार डाला है। सेवक की सहायता देर से पहुंची, कृपया महिला सेनापति क्षमा करें। महिला सेनापति, यह 7 साल मैं ही अनजान था। नानगोंग किंग, आदेश सुनो। सेवक हाजिर है। आज जिसने भी मेरे शाही महल में उपद्रव किया, जिसने भी मेरे दाशिया का अपमान किया, उसे बिना किसी चेतावनी के मार डालो। विद्रोही, उनके देश का विनाश।